गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर बोलिए बोलिए। सर डाटा साइंस के लिए मिनिमम सर कॉन्फ़िगरेशन कितना मतलब नीड रहता है? ऐसा तो कहीं भी मेंशन नहीं है कितना रहता है, ठीक है। यस सर। बजट को देखिए और फिर सिस्टम देख लीजिए। सर ये जो मेरे क्लासमेट्स हैं हम्म, और जो टीचर थे सर यूनिवर्सिटी के, सब वो बोल रहे हैं एमएल और डाटा साइंस के लिए मिनिमम सर मतलब मतलब ग्राफिक्स अच्छा होना चाहिए। बेसिकली सर गेमिंग लैपटॉप सर मतलब अच्छा रहता है। 4 GB अराउंड सर ग्राफिक्स रहना चाहिए। 2 GB भी चल सकता है, ऐसा लोग बात करते रहते हैं। कॉन्फ़िगरेशन अच्छा रहना चाहिए। तो जितना अच्छा रहेगा तो अच्छा है। मतलब क्या क्या हम्म, के लिए बोला जा रहा है? एक तो डेटा साइंसेस के लिए ना, और जैसे हम एमएल एआई जनरल बोलते हैं कि जनरल लैपटॉप में सर उनके एआई और एमएल के साथ अच्छे से रन नहीं कर पाते हैं। ऐसा तो नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। अभी हम लोग को तो नहीं पता चला है कुछ भी कि इतना। जैसे जब आप लैंग्वेजेस को यूज करेंगे तो आप बहुत बेसिक टाइप का लैंग्वेज में भी हो जाएगा, जैसे यहाँ पे कुछ है कि इवन सर सी में भी सब पॉसिबल हो जाता है। हाँ। तो जैसे यहाँ पे आ रहा है ना कि ओके, सो आफ्टर अबाउट 3 years ऑफ डेलिबरेट आई डिसाइडेड ऑन अ मैक like you, I wish हम्म, there's just a relative new processors behind. Besides, I decided to तो ये भी एग्जैक्टली exactly वो उस चीज के बारे में नहीं बोल रहा है जो है, ठीक है। यस सर, यस सर, तो fair amount of RAM, probably 8 GB, ठीक है, will suffice however more this, ठीक है, given SSD, ठीक है। उसके यस अंदर सर, since you require it for machine learning purposes, I would suggest having a good graphics card which यस can be सर, दे आर टॉकिंग अबाउट द दोस्त। learning faster. This may be critical if you delve into deep learning. NVIDIA have a lot of NVIDIA, information in this regard, ठीक है। यस नहीं, बात ये है कि देखिए अभी टॉकिंग। किस किस लेवल तक जाएंगे, बात वो है, ठीक है। हम्म, तो जैसे मान लीजिए फिलहाल जो बेसिक अभी जो हम लोग एआई करते हैं, ठीक है, उसमें से प्रोलॉग है, थोड़ा बहुत पाइथन है, ठीक है, तो वो सब में तो इतना मेरा सिस्टम चल जाता है, काफी है, ठीक है। हम्म, तो बजट देख लीजिए ऑलवेज, देखिए अच्छा सिस्टम अच्छा ही काम करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। तो सीओ यस बजट सर। तो उसके हिसाब से जा सकते हैं। तो उसका इसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है जो डेल वाला बता रहे हैं? सर डेल वाला जो है एक्चुअली सर i5 G3 सीरीज का सर, और उसमें 512 SSD है, 4 GB ग्राफिक्स है। लेकिन सर यहाँ आउटलेट में सर i5 मिल रहा है और ऑनलाइन सर i7 मिल रहा है, लेकिन सर और मतलब आउटलेट में सर एक है i7 लेकिन उसका ग्राफिक्स 2 GB है। तो अच्छा, सर मुझे लग रहा है सर i5 ही लेना पड़ेगा। तो सर i5 प्रोसेसर उतना मतलब काम कर जाता है ना i7 के मुकाबले? आराम से कर जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है। हम्म, और बजट देख लीजिएगा, बजट में मान लीजिए उसी के आसपास में अगर ऑनलाइन भी वो मिल जाता है आपको, अगर i7 मिल जाता है तो ठीक है, कोई बुरा नहीं है। i7 एक्चुअली सर मार्केट में है ही नहीं सर, अच्छा। ये ऑनलाइन में है सर। बट सर प्राइस इज 88,000 और हम्म। मतलब उतना तो तो सर ऑनलाइन इसका डायरेक्टली सर। इसका कितना प्राइस था यस सर। इसका, ये वाला जो आप देख के आए उसका, किसका सर? जो देख के आए हैं? हाँ
सर एक 2 GB ग्राफिक्स वाला i7 है, उसका सर 88,000 पड़ रहा है। अच्छा और एक जी सीरीज है डेल में सर, उसका i7 है ऑन द लाइन, उसका 88,000 पड़ रहा है 4 GB ग्राफिक्स के साथ। अच्छा और लेकिन सर दुकान में i5 है विद 4 GB ग्राफिक्स सर, और एसएसडी इसका 512 सब में। अच्छा। यस सर। बेसिकली सर 2 GB ग्राफिक्स वाला सर लूट पे सर पैसा ले रहा है सर। तो क्या है, लोगों को इतना चाहिए नहीं। नहीं सर, वो तो काम से मतलब है सर। हाँ, ये सर है तो सर 2 GB ग्राफिक्स है, तो i7 लेंगे तो 2 GB ग्राफिक्स को सर। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, i5 भी ठीक ही है, प्रोसेसर कोई खराब थोड़ी ना है। हम्म, i5 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत हाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। और अभी तो जैसे देखिए, अभी पुराना लैपटॉप कितना दिन चला है? अराउंड सर 4.5 ईयर। 4.5 ईयर्स है ना। तो अभी देखिए मेरे यस ख्याल सर। से अभी करते करते 1-2 साल तो या ज्यादा ही लगेगा मेरे ख्याल से, सब सीखते सीखते और भी है ना। तो उस यस समय सर। तक तो फिर मतलब जब काम का आएगा तब तो फिर नया लैपटॉप लेना ही पड़ेगा, देखिएगा ठीक है बाद में। यस सर। तो फिर यस उस सर। समय में फिर सोचिएगा। तो अभी ये काफी है, अगर ये भी लेते तो हमको नहीं लगता दिक्कत होना चाहिए। नहीं सर, इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं है सर। ना, जो बेसिक लैंग्वेजेस एक्चुअली जो सपोर्ट करता है वो सब में इतना नहीं चाहिए होता, हम्म। वो जो बात कर रहा होगा वो सब, वो जो भी ये अभी भी जो देखा ना हमने ये सब कोरा में, तो ये सब यस कुछ सर। छोटा मोटा नहीं से ये जो है। ठीक है, तो ये टीचर ऑफ कहाँ पे, देखिए कोलंबिया में पढ़ा रहा है ये, है ना, न्यूयॉर्क में पढ़ा रहा है, देखिए ठीक यस है। सर। तो अब वो यस सब सर। का बात ही अलग है, ठीक है, वहां पे अब वो लोग क्या लेवल का यूज कर रहा हो क्या मालूम है, ठीक है। हम्म। और फिर देखिए ये भी है, ठीक है, कि ये भी वर्क एट RS2 सॉफ्टवेयर समथिंग है ना। तो रैम यस सर। कभी भी ज्यादा रहेगा सिस्टम में तो अच्छा रहेगा, कभी भी आपका जैसे SSD, तो हम लोग बात ही कर रहे हैं कि किसी भी लैपटॉप में SSD रहेगा तो आप बेटर काम करेगा, ठीक है। यस सर। और जैसे और सर 9 GB, एसएसडी हाँ सर, अगर ये एसएसडी अगर मेरे ख्याल से अगर बजट के हिसाब से 200 और 225 समथिंग से अगर एसएसडी है तो सर फिर तो सबको सी, मतलब जो ड्राइव है तो उसमें से उसको कॉन्फ़िगर कर देंगे। और जो टीवी मिलता है हार्ड ड्राइव उसको बाकी खोल के रख देंगे। हाँ हमारा जो सॉफ्टवेयर है सर वो तो सी हाँ ड्राइव में से इंस्टॉल रहता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मोस्टली देखिए जब आप प्रोफेशनल उसमें जाएंगे ना तो आप इतना सारा सॉफ्टवेयर रखेंगे भी नहीं, ठीक है। तो यस बहुत सर, कम ही रखते जैसे हैं, कि तो 1 और 2। हाँ इट्स एनफ एक्चुअली। तो अभी भी देखिएगा ना इतना सारा चीज मेरे लैपटॉप में, फिर भी हमको नहीं लगता है कि ये 30% भी फुल होगा अभी। जैसे एक टीबी जो हम्म। है, तो हमको नहीं लगता है कि अभी यस सर। 300 GB के ऊपर भी मैं यूज कर रहा हूँ, है ना। तो मोस्ट ऑफ माई हार्ड डिस्क इज 512। फ्री। एनफ यस एनफ सर, है, वो एनफ है। 512। यस हाँ सर। इट्स यस एनफ। सर, 250 200 GB एसएसडी और भी इनफ रहेगा सी के हाँ लिए। हाँ एकदम। तो वही बजट देख लीजिए, बजट में जितना अच्छा ले सकते हैं मेरा हिसाब से तो वही अच्छा होता है, ठीक है। तो मेन यस चीज तो सर। वही यस सर। बजट है। यस और सर। क्योंकि अभी तक तो देखिए जितना लैंग्वेज आ रहा है जो भी आ रहा है, हमको तो नहीं लग रहा है कि कुछ दिक्कत हो रहा है मेरा में चलने में, है ना। तो सब चल ही नहीं जा रहा है। सर, मेरे में कोई दिक्कत अभी तक नहीं आ रहा। हाँ सर, रैम के कारण सर मतलब दिक्कत आ रही थी, 4 GB रैम ही था तो हाँ रैम होना चाहिए, उसमें तो वही मतलब। मैंने भी वही किया ना, मैंने भी हाँ। इसका 8 GB बना दिया, ठीक है। यस और सर। क्योंकि देखिए अभी ये एक स्टूडेंट था, वो लगभग 50,000 रुपये खर्चा करके वो भी एक लिया था लैपटॉप, तो उसका i3 था हम्म। लेकिन, तो बट ही हैड 8 GB ऑफ रैम, उसका शायद 2 GB या कितना ग्राफिक्स था उसमें भी, है ना। तो बट यस सर। फर्क कुछ पता नहीं चलता था, मतलब मेरा सिस्टम उसका सिस्टम में कुछ फर्क नहीं पता चलता था, इनफैक्ट बहुत जगह मेरा सिस्टम ज्यादा बेटर परफॉर्म करता था उससे, है ना। तो एक तो थोड़ा रख वो रखाव भी होता डिपेंड। है, क्या क्या चीज है यस आपके सिस्टम में ना, ये भी है। सर, तो वो। बट उसका जो वो यस सर। 2 GB ग्राफिक्स का कोई फायदा नहीं दिखता था एक्चुअली में, है ना, कि मतलब उतना एक्सपेंस हम्म। किया। तो वो सही मायने में जब आप हम्म। गेम्स वगैरह खेलते तभी जाके जरूरत पड़ता है उस सब चीजों का, ऐसे तो कोई खास हम्म। जरूरत नहीं पड़ता है उस सब चीज का, है ना। नहीं, और गेम का तो कोई यहाँ पे सर क्वेश्चन है नहीं, गेम तो सब मुझे हाँ अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो एनफ होगा, मोर देन एनफ होगा वो चीज। और अभी तो जैसे मान लीजिए ये अ, थोड़ा सा टाइम लेके चलना पड़ेगा, कि अभी ऐसा नहीं है कि हम लोग 1 साल में ही मतलब ये मशीन लर्निंग और सारा चीज स्टार्ट हो जाएगा। तो दीज आर एक्चुअली वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, है ना। तो उस हिसाब से यस सर। मतलब हमारा तैयारी भी नहीं हुआ है, और तैयारी उसमें करना पड़ेगा तब जाके होगा, ठीक है। हम्म। तो अच्छा है, ठीक है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। और उसका एट अ क्या हुआ? टाइम सर टू हाँ जीबी सर, इस टाइम के लिए सर 2 GB ग्राफिक्स सफिशिएंट है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वो इसमें लैपटॉप में सर। क्या हुआ आपका वाला, दिया कि नहीं दिया वो? सर वो तो मुझे कल देगा, क्योंकि अभी लाया नहीं है मिथुन पूरा जो उसका लैब।
तो बोल रहा था कि सर बहुत मतलब प्रॉब्लम, इसलिए वो तो बनेगा नहीं सर, मदरबोर्ड अच्छा चेंज करना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा। यस। तो आई थिंक तो सर मदरबोर्ड में 12-13 हजार फंसाना फिर। नहीं, फिर बेकार हो जाएगा, फिर वो मदरबोर्ड फंसाएगा, दूसरा कंपोनेंट्स खराब होगा। यस सर, अब उसको बस छोटे मोटे इन फ्यूचर बन जाए तो बस बेसिकली जनरल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। हम्म। नहीं तो अगर वो लोग से नहीं बनता है ना, तो हम एक लड़का का वो हम्म। देंगे, आपको बता देंगे, कांटेक्ट दे देंगे। यस सर। अगर ऐसे ही बनवाना है तो उसको, तो एक बार उसको दिखा लीजिएगा, अगर बनता है तो वो कहीं ठीक कर देगा, क्योंकि वो भी ये थोड़ा चिप लेवल वगैरह रिपेयर सीख के आया हुआ है। तो मेनली अभी ओ। यही काम कर रहा है वो, मतलब लैपटॉप का मदरबोर्ड वगैरह रिपेयर ज्यादा करता है वो। यस सर। एरिया में एक दुकान भी अभी खोला हुआ है। यस सर। तो उसी का तो सर कांटेक्ट नंबर नंबर, शेयर। हाँ नंबर शेयर कर दूंगा, सर तो नंबर। एक बार दिखा लीजिएगा, अगर बनने वाला होगा तो सस्ता में बना देगा वो। हम्म। ठीक है। चलिए फिर, आपने बताया कि यू विल टेक 45 days फॉर योर हाँ सर। एनालिसिस, देन आप लेंगे 1 महीना डिजाइन के लिए, सर वो टेंटेटिवली लिख दिए थे सर, है ना। बिकॉज पता नहीं सर कितना देर लगेगा। देन अगेन 25 days फॉर कोडिंग। सर ये टाइम सर लिए मेरे अपने सब प्रोजेक्ट के लिए सर, जो अभी करेंटली करना चाह रहे हैं सर। अच्छा, सर ध्यान में रखें सर। चलिए ना, तो ये तो इसके हिसाब से तो कितना होगा, 75, ये हो गया 75, 95, 100, 110 दिन हो गया, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली, अराउंड 4 मंथ। हाँ 4 मंथ अराउंड। हाँ, अराउंड 4 months में ये ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, यस। तो जैसे अब मेरा जो सजेशन होगा ना, ठीक है, कि आज तो यस मैं सर। थोड़ा गैंट चार्ट बताता हूँ। तो रादर देन गोइंग इनटू पर्ट एंड गैंट, अभी देखिए, बिकॉज पर्ट में एक्चुअली में, ठीक है, बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स का जरूरत पड़ता है एक्चुअली में, ठीक है, इसमें भी, है ना, जब कोर में जाते हैं, अंदर में जाते हैं, यस सर। तो उसका बहुत जरूरत पड़ता है। जैसे मेन इसका जो आउटकम, जैसे मैंने बताया था ना, क्रिटिकल पाथ के बारे में, यस सर। एक तो ये निकालना होता है, ठीक है। और दूसरा चीज, तो देखिए, स्पेशली अभी आप ये जब इसका दुनिया भर का आर्टिकल्स वगैरह पढ़िएगा उसमें, ये वेब पे जाके या बुक में पढ़िए, तो बुक में तो खैर एकेडमिक तरीका से दिखाएगा, तो उसमें फोकस करता है ऐसे मेथड को सीखने पे, है ना। जैसे यस सर। स्टैटिस्टिक्स में कुछ मेथड्स होता है ना, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग बोलते हैं। यस सर। मीन वेरिएंस, स्टैंडर्ड हाँ डेविएशन। हाँ, ठीक है। फिर वेरिएशन वगैरह, तो ये सब कैलकुलेट, ये सब करने की जरूरत है, जो अभी उतना यूजफुल नहीं होगा इस प्रोजेक्ट के हिसाब से, है ना। यस सर। तो इस प्रोजेक्ट के हिसाब से उतना वो नहीं होगा, यूजफुल नहीं होगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ, मैं तुझे एक कॉल आ रहा है, थोड़ा सा अटेंड कर लेता हूँ। ओके सर।
चलिए कंटिन्यू करते हैं यस सर। तो अभी इससे रादर है ना, मेरा सजेशन जो होगा इससे ज्यादा अच्छा होगा, जैसे अभी इसमें जो जो चीजें को जरूरत पड़ता है, ठीक है, आप उसमें लग जाइए, है ना। से यस फॉर सर। एग्जांपल जैसे एनालिसिस करते समय, ठीक है, आपको जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है, उसके बाद में फिर जैसे ये जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनाना है, सबसे मेन डॉक्यूमेंट तो यही है एसआरएस, ठीक है। यस तो सर। जैसे एक स्टेटमेंट एक किताब में मैंने देखा हुआ था कि जितना अच्छा क्वालिटी का एसआरएस आपका होगा, चांसेस रहता है कि उतना अच्छा आपका एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर बनेगा, ठीक है। तो ओके अगर सर। इसका क्वालिटी बहुत अच्छा रहेगा आपका तो डेफिनेटली। और इसमें जो टूल्स का जरूरत पड़ता है, जैसे आपको डेटा फ्लो डायग्राम्स दिखाना होगा, आपको ईआर डायग्राम दिखाना होगा, ठीक है, अगर बना यस सके तो यूज केसेस बनाइए, यस ठीक सर। है। तो ऐसे करके ये सब चीज को डाल के इसको आप अच्छा से बनाने की कोशिश कीजिए, इसके बारे में अच्छा से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। दिक्कत होगा तो पूछ लीजिए इसमें, है ना। ओके और सर। एक फॉर्मेट है, आप सर्च कर सकते हैं गूगल में कि ये जो संस्था है IEEE, ये लोग ने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है इसका, ठीक है, यस एसआरएस सर। का। हालांकि बुक में तो छोटा ही फॉर्मेट मिलता है, उतना ज्यादा बड़ा फॉर्मेट नहीं मिलता है, बट इनका फॉर्मेट बहुत अच्छा है, ठीक है, IEEE का। तो ये फॉर्मेट को अगर आप डाउनलोड करते हैं, आई थिंक आई मे हैव डाउनलोडेड, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। एसआरएस कहीं है। सिनॉप्सिस सर एसआरएस और सिनॉप्सिस में डिफरेंस क्या रहता है? दोनों में बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान डिफरेंस है। सिनॉप्सिस एक्चुअली होता है कि एक प्रपोजल होता है, ठीक है, जो आप जिसने भी बोला आपको प्रोजेक्ट करने के लिए, उसके लिए आप क्या करते हैं, वो प्रपोजल देते हैं, ठीक है। तो वो हो गया सिनॉप्सिस। ऐसा स्क्रिप्ट जैसे कह सकते हैं। हाँ, जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे एक स्टूडेंट है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट, ये मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट था, तो इसको ये सबमिट करना था मणिपाल यूनिवर्सिटी में, ठीक है। यस सर। तो शायद यही होगा। तो मणिपाल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, तो इसने अपना सिनॉप्सिस मुझे एक बार भेजा दिखाने के लिए कि सर ठीक है, भेजे कि नहीं भेजे, है ना। तो इसने भेजा हुआ था। तो शी इज अ स्टूडेंट ऑफ BCA एक्चुअली। तो ये देखिए, तो मणिपाल यूनिवर्सिटी में इस तरह सिनॉप्सिस मांगा जाता है कि आपका प्रोजेक्ट का टाइटल, ठीक है, तो इसका टाइटल था पॉइंट ऑफ सेल मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। फिर ओके सर। उसमें इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव लिखना था आपका स्टडी का, ठीक है। तो देखिए सिनॉप्सिस में एक्चुअली स्टडी के बारे में बताया जाता है, ठीक है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, वट एवर प्रॉब्लम आपके सामने में आया है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आपके सामने में आया, पहले तो आप उसको स्टडी करेंगे ना। यू विल नॉट स्ट्रेट वे मेक यस द सर। सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये जो SRS वगैरह हो रहा है, ये सब स्टडी का पार्ट है एक्चुअली में, ठीक है। ये स्टडी का पार्ट है, मतलब आप एक रिसर्च कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है, स्टडी और रिसर्च कर रहे हैं आप, है ना। तो रिसर्च में जो भी मेथड्स होता है वो अप्लाई करेंगे आप, और दुनिया भर का डेटा वगैरह निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रिलिमिनरी स्टडी था कि आपने कोई एरिया चुना जहां पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स नजर आया, ठीक है, उस प्रॉब्लम्स को आपने सोचा कि सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने भी यस एक सर। दिन मुझे बताया था कि वो जो कोविड को लेके आप वो क्लिनिकल सिस्टम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो वही जो भी आपका यस आइडिया था, सर। जो भी आपका आइडिया था, उस पर थोड़ा सा वो जानकारी निकाल के और आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो देखिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना आइडिया का, प्लस ऑब्जेक्टिव्स मेंशन कर देना है कि ये जो एप्लीकेशन बनेगा उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होगा, ठीक है। तो ये शायद वेब इंटरफेस था, उसमें लिखा गया था, तो सब पैराग्राफ में बना के यहाँ पे दिखा दिया गया, बट ऑब्जेक्टिव नॉर्मली पॉइंट वाइज लिखना चाहिए ना। तो इस लास्ट में एक लाइन आ रहा था, ऑब्जेक्टिव ऑफ माय प्रोजेक्ट इज टू डेवलप एन यस एप्लीकेशन और सर। सॉफ्टवेयर, है ऑब्जेक्टिव। ना, दैट विल हेल्प अ रिटेल शॉप और a checkout counter of a supermarket to maintain their point of sale, है ना। फिर देखिए यस। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जिसमें ये लोग बोल रहा है कि इंक्लूड करो लिटरेचर रिव्यू को भी, ठीक है। तो क्या क्या परेशानी आ रहा है वहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल में, मतलब एग्जिस्टिंग सिनारियो में क्या क्या प्रॉब्लम आता है वो मेंशन करना है। और इसमें एक प्रॉब्लम था जो मैंने उसको बोला था कि आपका लिटरेचर रिव्यू नहीं आया यहाँ पे सही ढंग से, ठीक है। तो एंड लिटरेचर रिव्यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखिए आप इंफॉर्मेशन निकालेंगे तो नॉर्मली ये जो पेपर है ना रिसर्च, ठीक है, या यस जैसे सर। मैंने एक बार पूछा भी था तो आपने बोला था आपने पढ़ा हुआ है रिसर्च मेथोडोलॉजी करके ना, यस सर। ये पेपर आप लोग ने पढ़ा हुआ है। तो इसमें सुझाया जाता है कि अलग अलग टाइप से आप ये कर सकते हैं, मतलब डेटा का कलेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताया जाता है कि आप प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, या दो सोर्सेज हो सकता है आपका, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी मतलब आप खुद से कलेक्ट करेंगे, ठीक है, कलेक्टेड बाय सेल्फ।
तो इसके लिए कौन सा मेथड आप अप्लाई करेंगे? इसके लिए ये सब मेथड अप्लाई होता है। आप इंटरव्यू लेते हैं किसी का, ठीक है, या आप ऑन साइट ऑब्जर्वेशन करते हैं, या क्वेश्चनर्स भी देते हैं, QUESTIONNAIRE, ठीक है, या ऑन साइट ऑब्जर्वेशन होता है। मतलब आप खुद से जाके क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो या तो कोई कंसर्न आदमी है जो आपको डेटा दे सकता है, उसके साथ बैठ के आपने इंटरव्यू किया, ठीक है, या उसको एक क्वेश्चनर पकड़ा दिया, कुछ क्वेश्चंस लिख के दे दिया उसको, आपने आंसर उससे ले लिया। या क्या हो सकता है कि आप वहां जाके बैठ के आपने देखा कि वहां पे क्या काम होता है। तो दीज आर प्राइमरी सोर्सेज एक्चुअली, ठीक है। और दूसरा है सेकेंडरी सोर्सेज होता है, तो जहां पे आपने दूसरे का कलेक्ट किया हुआ डेटा को यूज किया, ठीक है ना, यूजिंग data COLLECT collected by others। तो मान लीजिए उसने कलेक्ट करके कहीं पे लिख के रख दिया है, ठीक है, किसी जर्नल में लिख दिया होगा, ठीक है, या कोई रिपोर्ट बनाया होगा कभी, ठीक है, या किसी कोई किताब छाप दिया होगा, वो है ना, सब लिख के, ठीक है। तो आप किसी एग्जिस्टिंग जर्नल, रिपोर्ट या बुक्स, ठीक है, या हो सकता है कोई वेब पे वो ब्लॉग मेंटेन कर रहा होगा, ठीक है, तो ऐसे चीजों को आपने पढ़ा, ठीक है, ऐसे चीजों को पढ़ा और वहां से आपने क्या किया, डेटा का कलेक्शन किया, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये सेकेंडरी सोर्सेज हो सकता है आपका, ठीक है, जो एक्चुअल सोर्स नहीं, जो आपने किसी और से पढ़ के, ठीक है, और आपने क्या किया, ले लिया है ना डेटा को, ठीक है। बिकॉज देखिए ऐसे तो हमको नहीं आ जाएगा ना कहीं का भी इंफॉर्मेशन, या तो हमने देखा होगा, ठीक है, या हमने किसी से सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा, तभी तो हमको आइडिया आएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताना होता है। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है कि एक स्टूडेंट से कभी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि आप प्राइमरी सोर्सेज में गए होंगे नॉर्मली, ठीक है। इसलिए आप देखिएगा ज्यादातर यूनिवर्सिटी आपसे सेकेंडरी सोर्स का डिमांड करेगा, और सेकेंडरी सोर्सेज जैसे ये जितना भी चीजें लिखा हुआ चीजें, इनको लिटरेचर बोलते हैं हम लोग, लिटरेचर रिव्यू, ठीक है ना। तो जब इन्हीं को आप रिव्यू करते हैं, इन्हीं को पढ़ते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू। मतलब दूसरा का किया गया रिसर्च को, ठीक है, आप पढ़ के और उन्हीं में से आप कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वी कॉल दैट एज लिटरेचर रिव्यू मेंबर, ठीक है। तो अभी आपका नॉर्मली क्या रहता है, आपका सेकेंडरी डेटा कलेक्शन ही रहता है ज्यादातर, और यूनिवर्सिटीज एक्सपेक्ट करती है एक्चुअली में कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो सेकेंडरी से कलेक्ट किया है। इसलिए आपसे पूछा जाता है, मांगा जाता है कि भाई वो सब लिटरेचर बताइए जहां से आपने ये सब आइडियाज वगैरह निकाला है, ठीक है। तो उसको भी यहाँ पे कोट करना था, लेकिन इस स्टूडेंट ने नहीं किया था कोट, तो मैंने उसको लिख के बोल दिया कि देखो ये इसमें डाल दो, ठीक है। उसके बाद में फिर ब्रैकेट में से कुछ लिखना पड़ता है सर लिटरेचर रिव्यू में, हाँ तो कुछ टर्म्स। हाँ नहीं, टर्म्स टर्म्स नहीं, आपको ये मेंशन करना पड़ता है कि जैसे देखिए मान लीजिए जैसे क्लिनिक के बारे में आप बता रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये क्लिनिक का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका आइडिया आपको कहाँ से मिला, किसने पहले बार इसको लिखा है, ठीक है। तो आप जाके पढ़िएगा कि किसने इस आइडिया को फर्स्ट टाइम निकाला था, कहाँ जन्म हुआ था, किसने सुझाया था, ठीक है। ऐसा करके कोई लिटरेचर निकलता तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। या पहला कंप्यूटराइज्ड ये क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ पे बना था, क्यों बना था, ठीक है ना। तो वो सब चीजें, ये इसका नीड क्यों पड़ा था, ठीक है, ये सब टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है, और अच्छा अच्छा जगह से पढ़ना है, ठीक है। और फिर उसको कोट करना पड़ेगा, आपको किसी ऑथर का किताब कोट करना पड़ेगा, वहां पे ये लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने एक दिन आपको दिखाया भी था, मेरा लिखा हुआ याद है। यस सर, यस सर। एक चीज मैंने दिखाया हुआ था जहाँ पे ये था नहीं आपको नहीं दिखाया शायद, मैंने वो चीज नहीं दिखाया, तो रुकिए एक मिनट। हाँ सर वो मुझे सर गूगल स्कॉलर पे सर आप दिखाए थे सर। हाँ वो दिखाता है। दूसरों और एक चीज देखिए, अच्छा, सॉफ्टवेयर शब्द को किसने निकाला था, हु कॉइन्ड द टर्म सॉफ्टवेयर। सर इसका सर कभी देखे नहीं है सर। है ना, अजीब सा एक तरह सवाल है, ठीक है। यस सर, बट सर ये मतलब हाँ जेन्युइन सवाल है सर। हाँ, तो असल में एवरीवन शुड नो। पर्सन्स नेम इज जॉन टकी, ठीक है, जॉन डब्ल्यू टकी करके एक आदमी है जिसने इसको फर्स्ट टाइम कॉइन किया था, फर्स्ट टाइम निकाला था। अब मेरे पास में वो एक्चुअल स्टेटमेंट है उसका, ठीक है, मेरे पास में वो एक्चुअल स्टेटमेंट है जो उसने बोला था इसके बारे में, है ना, ठीक है। तो दिस इज द प्रेजेंटेशन दैट आई यूज नॉर्मली जब मैं पहला प्रोग्रामिंग क्लास लेता हूँ आजकल, तो है ना, ठीक है। ये बनाया था वहां जहाँ पढ़ाने जाते हैं वहीं के लिए, तो इसी में मैंने इस चीज को मेंशन किया हुआ है। तो ये एक लिटरेचर रिव्यू का काम करता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। रुकिए इसको ओपन होकर दिखाता हूँ। तो ये वहीं से कंटिन्यू होता है जो एक प्रेजेंटेशन मैंने दिखाया था ना उस दिन आपको, वो जहाँ पे वो क्रिएटिविटी ये सब के बारे में बोला था। तो फर्स्ट डे में वो प्रेजेंटेशन चलता है, ये सेकंड डे में, तो इसलिए मैं सबसे पहले स्टूडेंट को पूछता हूँ कि हाउ आर यू टुडे, है ना, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर रुकिए मैं इसमें चला आता हूँ, ये भी तो रेडी नहीं हुआ। तो इस प्रेजेंटेशन में बेसिकली ये डिस्कस है कि व्हाट इज प्रोग्राम, व्हाट इज प्रोग्रामिंग, ये सब चीज को मैं डिस्कस किया। और लोड होने देते हैं इसको पहले। तो जैसे ये जो सॉफ्टवेयर शब्द था,
इसको इस आदमी ने कॉइन किया था, ठीक है, जॉन डब्ल्यू टकी, ठीक है, शायद स्पेलिंग यही है। तो सॉफ्टवेयर के साथ साथ और एक शब्द को इन्होंने कॉइन किया हुआ था, और एक शब्द को इन्होंने निकाला हुआ था, ठीक है, जिसको बिट बुलाते हैं हम लोग, BIT बिट, ठीक है, तो बिट भी इन्हीं का निकाला हुआ है ना। तो इसको बहुत सुंदर यस सर। तरीका से इन्होंने पुटअप किया हुआ है, ठीक है। तो शुरू से हार्डवेयर को तो शायद हार्डवेयर बोला जाता है, ठीक है, तो हार्डवेयर को शायद हार्डवेयर बोला जाता है। तो इन्होंने ये चीज बोला था कि जो हार्डवेयर होता है वो जितना जरूरी है उतना ही सॉफ्टवेयर भी जरूरी हो गया। तो उस समय में सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर नहीं बोला जाता था, उस समय में बोला जाता था ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन, यस सर। ठीक है, ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम्स, ये सब चीज बोला जाता था उस समय में, ठीक है। ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे हम लोग, सॉफ्टवेयर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि तब तो प्रोग्राम भी छोटा सा होता होगा ना, एडिशन करने का प्रोग्राम होता होगा, या मतलब छोटा मोटा ऑपरेशंस के लिए था। आज की तरह थोड़े ना जो हम लोग ये डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग ये सब बात कर रहे हो, वैसा प्रोग्राम तो नहीं होता होगा उस जमाना में। तो छोटा यस मोटा सर। प्रोग्राम था, ठीक है, एक ही प्रोग्राम बनाते होंगे लोग, है ना। तो प्रोग्राम या ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसे करके ये सब शब्दों से ये लोग क्या करते थे, बात करते थे। या प्रोग्राम को कभी कभी हम लोग प्रोसीजर या रूटीन भी बुलाते हैं, यस सर। क्योंकि रेगुलरली रन करना पड़ता है प्रोग्राम को, इसलिए वी कॉल इट अ रूटीन ऑल्सो, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम रूटीन को एक शब्द में इन्होंने बुलाया था सॉफ्टवेयर, ठीक है, क्योंकि मिलता जुलता था हार्डवेयर से, है ना, ठीक है। तो इन्होंने बुलाया था सॉफ्टवेयर। यस सर। तो एग्जैक्टली उस, और ये बाय प्रोफेशन क्या था पता है, बाय प्रोफेशन ये स्टैटिस्टिशियन थे, ठीक है, बाय प्रोफेशन ये एक स्टैटिस्टिशियन थे। तो खैर इन्होंने देखा कि स्टैटिस्टिक्स में भी मशीन्स का काफी यूज होने लगा है, ठीक है, काफी रोल आने लगा है मशीन्स का। यस सर। एक मिनट है, मैं तुझे एक मिनट आ रहा हूँ। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं, इसमें ढूंढ लेते हैं वो पेज को। प्रोग्राम, फंक्शन ऑफ अ प्रोग्राम, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो पेज आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स से पूछा कि डिड यू नो, है ना। तो क्योंकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऐसा शब्द है जो अब सब जान रहा है, ठीक है, एवरी वन नोस, मोबाइल फोन ये सब के कारण काफी पॉपुलर हो गया, ठीक है। तो यस सर। जैसे सबसे पहले तो ये डिक्शनरी, सॉरी ये तो पुराना स्लाइड आ गया फिर। तो डिड यू नो कि जॉन विल्डर टक्की, है ना, ठीक है, जॉन डब्ल्यू टक्की, अ स्टैटिस्टिशियन कॉइन द टर्म सॉफ्टवेयर, ठीक है, 1958 में इन्होंने कॉइन किया था, ठीक है। ही आल्सो कॉइन द टर्म बिट विच इज शॉर्ट फॉर्म फॉर बाइनरी डिजिट, तो ये किया था इन्होंने 1947 में, और पुराना, यस सर। ठीक है। तो ये दो क्रेडिट इनके ऊपर है। फिर उसके बाद अगला जो स्लाइड है उसमें मैंने जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है जॉन टक्की का, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे कोट करने का कोशिश किया है। तो ओरिजिनल स्टेटमेंट जो है इस तरह से जाता है, ठीक है, कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक मैगजीन आता है, ठीक है, जिसका नाम है अमेरिकन मंथली, मैथमेटिकल मंथली, है ना। यस तो सर। वो आज भी आता है, मैंने चेक किया था वेबसाइट इसका, तो आज भी आता है। मैं तो कोशिश कर रहा था कि ये मैगजीन का कॉपी मिल जाता है ना अगर पुराना, तो अच्छा होता था, बट ऐसा मिला नहीं मुझे, क्योंकि बहुत पुराना है ना, उस जमाना में तो लोग कंप्यूटर्स में नहीं रखता होगा। तो मैंने काफी कोशिश किया लेकिन नहीं मिला, बट कहीं से ये आर्टिकल मैंने पढ़ा हुआ था, किसी बुक से निकाला था, कि अमेरिकन मंथली मैगजीन का जो जनवरी 1958 का जो एडिशन था उसमें एक आर्टिकल आया था, ठीक है, जिसका नाम था द टीचिंग ऑफ कॉन्क्रीट मैथमेटिक्स, है ना। उस आर्टिकल में पहली बार सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो व्हाट वाज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट, देखिए ये था वो, है ना, कि टुडे द सॉफ्टवेयर
तो देखिए पहली बार सॉफ्टवेयर शब्द का यूज इसी पैराग्राफ में हुआ था एक्चुअली में, ठीक है। तो ये टकी बोलते हैं, टुडे द सॉफ्टवेयर कंप्राइजिंग द केयरफुली प्लान्ड इंटरप्रेटिव रूटीन्स, ठीक है, कंपाइलर्स एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑटोमेटिव प्रोग्रामिंग आर एटलीस्ट एज इंपॉर्टेंट टू द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर एज इट्स हार्डवेयर, ठीक है, ऑफ ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, वायर्स, टेप्स एंड द लाइक, इस तरह से, है ना। तो इन्होंने यस देखिए सर। ये दोनों शब्द को इन्होंने वो किया, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को। तो हार्डवेयर किस चीज को बुलाया इन्होंने, तो बट जैसे इसका मुझे कहीं पे क्लू नहीं मिला कि हार्डवेयर को भी इन्होंने ही निकाला था, ठीक है। तो हार्डवेयर बोला इन्होंने क्योंकि उस जमाना में देखिए वैक्यूम ट्यूब्स होता था कंप्यूटर के अंदर में, ट्रांजिस्टर्स होता था, यस आईसी सर। वगैरह तो होता नहीं था, है ना। एंड वायर्स तो नो आज भी सर। होता है, तब भी था। एंड तब डेटा टेप्स पे रखा जाता था, है ना, रादर देन डिस्क। आज तो हम डिस्क में रखते हैं ना, तो उस जमाने में यस सर। डिस्क में नहीं था, टेप्स में रहता था। तो ये सबको इन्होंने हार्डवेयर बुलाया है। एंड ही यूज द टर्म सॉफ्टवेयर, ठीक है, फॉर द रूटीन्स, रूटीन्स का मतलब प्रोग्राम से यहाँ पे, ठीक है, कंपाइलर्स, ठीक है, और बाकी जो भी मतलब कंपोनेंट्स यूज हो सकता था, होता था ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग में, है ना। तो इनको ये सबको यस इन्होंने सर। क्या बुलाया, उसको सॉफ्टवेयर बुलाया, देखिए, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ लिटरेचर रिव्यू एक्चुअली, ठीक है। जैसे मुझे कोई टर्म के बारे में समझना था या किसी को समझाना था, सो व्हाट आई डिड, मैं उसके रूट तक पहुंचा और मैंने एक्चुअल स्टेटमेंट्स लाया वहां से, ठीक है, आई ब्रॉट द एक्चुअल स्टेटमेंट्स फ्रॉम देयर, है ना, ठीक है। तो आई ब्रॉट द एक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर टकी, है ना, कि मिस्टर टकी ने पहली बार कहाँ लाया था, कब लाया था इस चीज को, उसको मैंने लाया। तो यही काम आपको करना पड़ेगा कि ऐसा जो आर्टिकल्स लिखा हुआ होगा, जहां से आपको ज्ञान हुआ, जहां से आपको पता चला कि ये चीज क्या होता है, ठीक है। जैसे दुनिया को यहीं से तो पता चला होगा ना व्हाट इज सॉफ्टवेयर, पहले बार, है, यस सर। ठीक है, इन्होंने निकाला। फिर बाद में हजारों 50 टाइप का डेफिनेशन आ गया, वो अलग चीज है, ठीक है। तो लेकिन इनिशियली यहीं से लोगों को पता चला कि यस व्हाट इज सॉफ्टवेयर। उसी तरह से बिट का भी कहानी है, या हो सकता है बिट का भी कहानी, उसके पीछे भी जाया जा सकता है और निकाला जा सकता है। तो ये मैंने जानबूझ के यहाँ रख दिया कि ताकि स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए कि हाँ दिस इज हाउ यू हैव टू राइट लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। तो एक्चुअली में आपको, हालांकि बहुत चीज हो सकता है आपका लिटरेचर रिव्यू में, बट एक्चुअली आपको फोकस करना ऑन पॉइंट्स लाइक, है ना, इस तरह का पॉइंट्स होना चाहिए कि व्हाट इज द नीड ऑफ क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम, उसका नीड क्या है, ठीक है। या जैसे यस ये सर। सब कहाँ डिस्कस हुआ है, या किसने किसने डिस्कस किया है। और कोई पॉपुलर नाम अगर आ जाएगा आपके सामने में जो खुद एक रिसर्चर था, तो ज्यादा अच्छा होता है। कोई फालतू वालतू नाम आएगा तो उतना मजा नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर कोई अच्छा नो सर। मैगजीन, कोई अच्छा किताब, ये सबको आप कोट करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा उसमें वो मिलेगा, ठीक है। मतलब लोग सोचेंगे कि हाँ अच्छा है ये, और ऑब्वियसली सर ज्यादा स्टेटमेंट्स भी अच्छा अच्छा वैल्यूएबल मिलेगा, रहेगा। ज्यादा, हाँ ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा, ठीक है। तो मेनली आपको ये करना है कि व्हाट इज, ठीक है, इसके ऊपर आपको निकालना है कि व्हाट इज जो भी आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कि क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम है या होटल मैनेजमेंट सिस्टम है, ये क्या चीज होता है, ठीक है। ये आप क्लिनिक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप क्लिनिक से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि व्हाट इज क्लिनिक, बिकॉज जब तक आप नहीं जानेंगे कि व्हाट इज क्लिनिक, हाउ विल यू बी एबल टू मूव फॉरवर्ड, है ना। कई बार तो एक ओके डेवलपर को सर। नहीं पता होता है कि वो एरिया ही क्या है, ठीक है। तो पहले आपने क्लिनिक को ढूंढा, फिर आपने ढूंढा कि क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ठीक है। एंड फिर आप ये रिलेशन सेटअप करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द नीड ऑफ सीएमएस इन क्लिनिक, क्योंकि सबसे बड़ा ओके काम तो यही है कि भाई बिना क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम का भी क्लिनिक चल रहा था, ठीक है। बट क्या सर। जरूरत पड़ा कि हमको एक क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम बना के डालना पड़ रहा है क्लिनिक के अंदर में, है ना। तो इफ यू कैन फाइंड आउट सम आर्टिकल्स ऑन इट, कुछ कॉन्क्रीट मटेरियल आप निकाल पाते हैं जो आपका अपना मनगढ़ंत नहीं होगा, ठीक है, कहीं से आपने लाया है, किसी और को आपने कोट किया है, यस जो सर। कि मे बी कोई पॉपुलर आदमी होगा, कोई जैसे उसका सबसे बड़ा बात है क्वालिफिकेशन वगैरह। जैसे अभी मैं एक एमएल का एक वीडियो देख रहा था, ठीक है ना, देखिए मैं आपको दिखाता भी यस हूँ सर। कि मशीन लर्निंग का वीडियो में कोई देख रहा था, तो एक आदमी है जो पीएचडी किया हुआ है फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। वो अच्छा है नहीं उससे मतलब नहीं, जैसे उसका आप सुनिएगा वीडियो तो शुरू में समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो एक अपना ही टोनल क्वालिटी में बात कर रहा है, प्लस एंड ही इज एन इंडियन आई थिंक, है ना, ठीक है, ही इज एन इंडियन। तो अगर क्योंकि मेरा तो ये ब्रांड चैनल से बहुत सारा हो गया है, तो अलग अलग चैनल से कभी कभी मैं देखते रहता हूँ, तो हो सकता है कि वो आदमी कहीं मिल जाए यहाँ पे, या चलिए मशीन लर्निंग सर्च ही कर लेते हैं यहाँ पे। ये है, ठीक है, ये है। तो डॉक्टर अभिनंदा सरकार, है ना, डॉक्टर अभिनंदा, ये 10 घंटा 36 मिनट का वीडियो है, देखिए। और इन्होंने क्या किया हुआ, पीएचडी स्टैनफोर्ड। तो देखिए अब यही सब चीज हम लोग को शो करना है, ठीक है, कि व्हाट एवर मटेरियल्स यू हैव गॉट एक्चुअली, ठीक है, वो बहुत बड़ा आदमी ने दिया हुआ है ना। तो इस तरह से अब जैसे एक टेड टॉक मैंने देखा हुआ था बहुत पहले, ठीक है, एक टेड टॉक देखा हुआ था मैंने, जो कि इंडिया में हुआ था, जो शाहरुख खान होस्ट करता था, ठीक है। तो टेड टॉक, यस। और उसमें आया था ये,
टेड टॉक में अश्विन राम नाम है, ठीक है ये। तो दिस इज द वीडियो, ठीक है, ये जो वीडियो है। तो अश्विन राम कौन है पता है? ये बहुत पॉपुलर आदमी है एक्चुअली में, ठीक है। ही इज द प्रोडक्ट मैनेजर ऑफ अमेजोन असल में, ठीक है। तो ये आया था यहाँ पे, हिंदी में ही बात किया था, पूरा टेड हिंदी में ही दिया था ये, ठीक है। तो कभी टाइम मिलता है तो देखिए वीडियो को भी। तो मुझे सबसे यस सर। पहले एलेक्सा के बारे में यहीं से पता चला था, वे बैक, ठीक है। मेरे ख्याल से ये 4 साल 5 साल हो रहा होगा शायद, ठीक है। ये यहाँ तो ये वीडियो तो 2 इयर्स पहले दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये फर्स्ट टाइम जब भी मैंने देखा था, चाहे 2 इयर्स हो 3 इयर्स हो, एनी टाइम, ठीक है। तो रात में आता था 7 बजे, यही है ना, वो शाहरुख खान के साथ में आता था, टेड टॉक्स करके इंडिया में स्टार्ट हुआ था। तो यस सर। वहां पे इन्होंने दिया था इसको। तो ये तो 50 सेकेंड्स का दिखा रहा है यहाँ पे, बट एक्चुअल वीडियो शुड बी अबाउट 10 to 15 मिनट्स होना चाहिए, ठीक है। कहीं नीचे जाइएगा तो और अच्छा से मिल जाएगा वो वीडियो। तो दिस पर्सन फर्स्ट टाइम इन्होंने बोला था, ठीक है। तो इन्होंने कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स, अच्छा अच्छा बातें रखा हुआ था कि जैसे इन्होंने बोला था कि एआई भेदभाव नहीं करती है, ठीक है। हिंदी में इन्होंने बोला था कि एआई भेदभाव नहीं करती है अमीर में गरीब में। तो धीरे धीरे दिख रहा है हमको, ठीक है। ऐसा नहीं कि एआई भेदभाव नहीं करती है एक्चुअली में, ठीक है। एक्चुअली जिसके पास पैसा है उसी के पास एआई है। हाउ मेनी पीपल आर हैविंग अमेजॉन इको, बताइए, नो सर, आई डोंट हैव। है ना। एक्चुअली मेरे सर पास, हाँ परचेज हाँ। किए थे सर, अच्छा गूगल का सर परचेज किए थे सर। अच्छा 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 बट उस समय सर मुझे सर समझ में नहीं आया था सर कि इसको अच्छा यूज कैसे करता, मुझे सर अच्छा सर बेनिफिट नहीं लगा तो उसको रिटर्न कर देते, लेकिन सर उसका प्राइस अराउंड 6,000। अच्छा। तो सेम वैसे ही इसका भी है, इको और इको डॉट का भी। इको डॉट वाज अराउंड 3,000, छोटा सा था ये, है ना। और इको का वही 7,000 के लगभग इसका प्राइस था, ठीक है। वो दोनों सेम टाइप से चल रहा था। गूगल वाला भी, गूगल होम नाम दिया था ना उसको, और ये भी। यस सर, गूगल तो होम। तो दोनों का ही वैसे चल रहा था, लगभग लगभग वही प्राइसिंग वगैरह चल रहा था, ठीक है। यस सर। तो अब क्या है कि हर कोई इसको थोड़ा ना लेगा, फंक्शनैलिटी उतना है ही नहीं। क्योंकि देखिए सबसे पहले यस सर। इसको, अगर ये आपके पास में है तो आपके पास में एक एक्टिव इंटरनेट होना चाहिए 24 आवर्स, मतलब कोई ना कोई वाईफाई राउटर वगैरह ये सब चीज घर में होना चाहिए प्रॉपर, है ना। यस सर। और जब तक आप बहुत सारा चीजें इसके साथ कनेक्ट करके नहीं रखेंगे, है ना, ठीक है। जैसे इक्विपमेंट जो घर में, जैसे आपका टीवी भी वाईफाई एनेबल्ड होना चाहिए, मतलब जितना एंटरटेनमेंट का सोर्सेज है सब वाईफाई रखिएगा, तब जाके क्या होगा, इससे बेनिफिट ज्यादा आएगा, ठीक है। बट उससे बेटर तो यस हम सर। लोग जो असिस्टेंट यूज करते हैं फोन में, वो बेटर है एक तरह से, ठीक है। तो यस सर, दैट। वहां बोल सकते हैं कि एआई फर्क नहीं कर रहा है, वहां बोल सकते हैं कि गरीब का फोन में भी मिलेगा, अमीर का फोन में मिलेगा, ठीक है। बट नॉट एट एवरी प्लेस, ठीक है। बहुत जगह तो एआई सिर्फ अमीर लोग के पास ही जा पाता है, ठीक है। तो बट फिर भी एक स्टेटमेंट कुछ कुछ उसमें दिया उन्होंने, अच्छा स्टेटमेंट दिया था एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो अगर उनको कोट करते हैं तो थोड़ा पॉपुलर होगा, ठीक है, कि ऐसा आदमी ने बोला था, है ना। बट स्पेशली हमको स्कॉलर्स का चाहिए, SCHOLARS, है ना। यस सर। स्कॉलर्स का कोट्स चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छा रहेगा कि कोई स्कॉलर ने अगर हमको बोला कोई चीज, ठीक है, तो वो उसका वेटेज यहाँ पे ज्यादा मिलेगा, उसका वैल्यू हमको ज्यादा मिलने वाला, रिमेंबर, है ना। तो जैसे गूगल में भी एक बार वही जो मैंने दिखाया था, स्कॉलरली आर्टिकल, है ना, ऑन दीज थिंग्स, अगर आप सर्च करते तो इट विल बी बेटर, रिमेंबर, है ना। तो यस इस सर। तरह से आप यस काम सर। कीजिए। तो वही ये इस बच्ची का भी यही प्रॉब्लम था कि इसने भी मतलब वो चीज नहीं लिखा, तो इसको मैंने वही बोला कि भाई इसको जाके आप कर लो, है ना, क्योंकि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो ठीक ठाक लग रहा है, बट इट डजंट कैरी एनी लिटरेचर रिव्यू, रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप जाके इसको ठीक कर लो। फिर इवन दिस वन वाज रॉन्ग एक्चुअली, ठीक है, जो इसने mention किया यहाँ पे ये भी गलत था। इसने मेथोडोलॉजी और रेफरेंसेस देना था यहाँ पे, तो रेफरेंसेस में भी कुछ नहीं लिखा है एक तो। एंड हाँ, मेथोडोलॉजी वाज टोटली इनकरेक्ट एक्चुअली, ठीक है। हालांकि ऐसे करके भी सबमिट किया हुआ बहुत लोगों का करेक्ट हो गया था, इससे पहले भी कुछ स्टूडेंट ने सबमिट किया था, जो सबमिट करने के बाद मुझे दिखाया, बट उनका अप्रूव हो गया था। तो उन्हीं का देखा देखी इसने भी किया है, इस लड़की ने भी, कि उन्हीं का देखा यस सर। देखी ये सब कॉपी पेस्ट कर दिया था वहां से। तो मैंने बोला देखो ठीक है, आप सबमिट कर सकते हो, बहुत लोग का अप्रूव हो गया, हो सकता है आपका भी अप्रूव हो जाए, ठीक है। बट ऑलवेज लक अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो बिकॉज देखिए ये जो मेथोडोलॉजी आप दिखा रही है, डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी दिखा रहे हैं, ठीक है, RED रैड के बारे में आप लिख रहे हैं, ठीक है। रैड के बारे में लोग को पता भी नहीं, लोग कहीं पढ़ा भी नहीं है। अगर इंटरव्यू हो गया, वाइवा हो गया, तो लोग फंस जाएगा सबसे पहले तो वहां पे। तो यहाँ पे हमको यस सर। दिखाना था कि रिसर्च में कौन सा मेथड यूज किया आपने। आपको ये नहीं बताना है कि आपने ये डेवलपमेंट, बिकॉज डेवलपमेंट तो हुआ नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टू डेवलप माई एप्लीकेशन आई विल यूज, तो यहाँ फ्यूचर टेंस नहीं बताना है, ठीक है। आपको ये बताना है कि भाई आपने मेथोडोलॉजी क्या यूज किया फॉर दिस स्टडी, एक्चुअली ये जो स्टडी के लिए आपने क्या मेथोडोलॉजी यूज किया वो आपको बताना होगा। जो कि उस पेपर में, जो अभी मैंने थोड़ा देर पहले बोला था, रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर होता है, इसमें आपको ये सबसे सिखाया जाता है। मतलब आपको बेसिकली यस इसके बारे में बताना है कि अगर आपने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया है ना सेकेंडरी कलेक्ट किया है, अगर सेकेंडरी कलेक्ट किया है तो आपका सोर्सेज वगैरह क्या था, इसीलिए तो रेफरेंसेस पूछा जा रहा है ना यहाँ पे।
ये रेफरेंसेस पूछा जा रहा है कि जो अगर आपने प्राइमरी किया तो प्राइमरी में कुछ रेफरेंसेस दीजिए, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी में कुछ रेफरेंसेस दीजिए, ठीक है, वो सब मेंशन करना है आपको। और आपको क्लियरली आपको जो मेथड्स आपने यूज किया है डेटा को कलेक्ट करने के लिए वो बताना है, ठीक है, नॉट द डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। तो इसने पूरा पूरा गलत लिखा था ये, तो मैंने बोला इसको चेंज करो, नहीं तो आप क्या करो कि देखिए हर गाइड वाज समबडी एल्स एक्चुअली, है ना, ठीक है, तो हर गाइड वाज, क्योंकि मणिपाल में रेस्ट्रिक्शन होता है कि एक बार में एक गाइड 5 से ज्यादा स्टूडेंट को वो नहीं कर सकता है, तो इसीलिए जैसे वहाँ पे रैंडमली गाइड्स को दे दिया जाता है कि भाई कभी ये करेगा कभी वो करेगा, तो ये इनके गाइड थे, बट इन्होंने भी कुछ नहीं बोला, इन्होंने भी साइन करके शायद दे दिया डॉक्यूमेंट को, देखिए, ठीक है, साइन वाइन करके सब डॉक्यूमेंट को दे दिया इन्होंने, है ना, कि जाओ सबमिट कर दो। तो अब फिर मैंने ये सब तो बताया था सजेशन, तो इसने भी साइन करने के बाद में मुझसे पूछा, तो अल्टीमेटली पता नहीं इसने सबमिट किया ना क्या किया, चेंज किया है, तो बट माय सजेशंस विद दैट, है ना, कि आप यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू डालिए, क्योंकि आपका एक लिटरेचर रिव्यू दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे कुछ भी, है ना, एंड द मेथोडोलॉजी वाज कंप्लीटली रॉन्ग एक्चुअली, ठीक है, ये गलत है, और एक गलत भी कितना बार एक्सेप्ट हो गया, देखिए, ठीक है, तो दिस इज नोन एज सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस इज नथिंग बट अ प्रपोजल, ठीक है, ये जो प्रोग्राम का जो ये कमिटी होता है, इसे ऊपर में आप देखिएगा लिखा हुआ है कि सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस एंड गाइड एक्सेप्टेंस, है ना, कि गाइड भी एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। नीचे आप देखिएगा तो डिक्लेरेशन होगा, है ना, गाइड एक डिक्लेरेशन दे रहा है कि आई, ठीक है, डॉक्टर मिस्टर मिसेस मिस, ठीक है, जो भी है, हियर बाय कंफर्म माई विलिंगनेस, ठीक है, टू गाइड मिस्टर और मिस सलोनी, ठीक है, रोल नंबर इतना इतना है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, तो इस इंस्टीट्यूट के साथ में वो जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे करके आई एग्री टू सबमिट द प्रोजेक्ट स्टेटस इंटरनल मार्क्स टू द यूनिवर्सिटी लाइक दिस, है ना, ठीक है, तो समथिंग लाइक दिस, तो इस तरह से। तो अभी इसमें क्या है कि हर यूनिवर्सिटी का ये अलग होता है, सबसे बेस्ट तो इग्नू का एक्चुअली में, ठीक है, अभी तक मुझे इग्नू का अच्छा लगा, इग्नू का जो सिनॉप्सिस थोड़ा सा और एलाबोरेट है, थोड़ा सा और लंबा है, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है स्टूडेंट्स के लिए, तो ये यूनिवर्सिटी में यही सब पूछ रहा था आपसे, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दीजिए, प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव बता दीजिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद मेथोडोलॉजी बता दीजिए कि आपने डेटा का कलेक्शन कैसे करके किया है, एंड दैट्स ऑल, ठीक है, इतना ही मांग रहा था, बाकी गाइड का इन्फॉर्मेशन मांग रहा है ना, ठीक है, तो इसको बुलाते हैं हम लोग सिनॉप्सिस एक्चुअली में, ठीक है, तो इट्स ओनली ए समरी ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप क्या करने जा रहे हैं, बस उसी का एक समरी है, तो अगर आपका प्रॉब्लम वो लोग को लगा कि नहीं अच्छा है, इस पे आपको काम करना चाहिए तो अप्रूव करेगा, नहीं तो बोलेगा दूसरा प्रॉब्लम पे काम करो, या इसी में थोड़ा सा और एलाबोरेशन आप कर लो, है ना, ठीक है, तो जैसे कोई कोई स्टूडेंट क्या करता है, बताता है मैं एक वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ छोटा सा, ठीक है, तो अब वो तो एज अ बीसीए एमसीए प्रोजेक्ट तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा ना, थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, तो इसीलिए वो जानना चाहते हैं कि आप चाहते क्या करना है ना, ठीक है, तो बेसिकली दिस इज लिटरेचर रिव्यू, रिमेंबर, ठीक है, तो जैसे आप चाहने से अगर अपना नॉलेज के लिए आप एक सिनॉप्सिस बनाना चाहते हो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपने अपने टाइप से, तो मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है, एक और मेरा कजिन ब्रदर ही है, ठीक है, अभी भी आज कल में भी उसने मुझे भेजा हुआ था एक डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ बना के, तो उसका यूनिवर्सिटी में कुछ और है, वो मेघालय में पढ़ता है, तो उसका यूनिवर्सिटी में कुछ और है, उसका अलग टाइप से मांगा गया, बट इन्फॉर्मेशन लगभग लगभग यही सब चीज मांगते हैं सब जगह, ठीक है, एंड एसआरएस इज समथिंग टोटली डिफरेंट, ठीक है, तो ये देखिए एसआरएस मैंने यहाँ पे रखा हुआ है जो कि IEEE फॉर्मेट का है, तो आप जाके उसमें ढूंढिएगा आराम से मिल जाएगा, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, तो ये टेम्पलेट दिया हुआ है और इसमें सारा गाइडलाइंस भी दिया हुआ है कि आपको कैसे कैसे करके बनाना है इसको, तो ये सब चैप्टर्स है इसका, देखिए, ठीक है, ये सब चैप्टर्स है, एंड दीज आर द टॉपिक्स, दीज आर टॉपिक, तो सबसे पहले तो आपको इस डॉक्यूमेंट का पर्पस लिखना है कि ये डॉक्यूमेंट क्यों बनाया जा रहा है, ठीक है, ये किस प्रोडक्ट के बारे में बनाया जा रहा है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है, लिखा हुआ साफ साफ, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट हुज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आर स्पेसिफाइड इन दिस डॉक्यूमेंट, है ना, इंक्लूडिंग रिवीजन नंबर, रिलीज वगैरह सारा चीज बताना है, ठीक है, तो एसआरएस हमेशा नया प्रोडक्ट का ही नहीं बनता है, अगर प्रोडक्ट में कोई चेंजेस भी होता है तो उसका भी एसआरएस बनाया जा सकता है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए वर्जन 1 बन चुका था पहले से, ठीक है, तो आप उसका वर्जन 2 3 बना रहे तो सबका डिटेल्स में यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, एंड डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, कि उसमें क्या क्या करने जा रहे हैं हल्का सा आप बता दीजिए, यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं बताना है, ठीक है, तो हल्का सा आप बता दीजिए कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें आप ये करेंगे, कवर करेंगे, जैसे क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, तो क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम इज अ बिग प्रोजेक्ट एक्चुअली, ठीक है, तो उसमें से क्या क्या चीजें हैं जो आपको यहाँ पे मेंटेन करना है, जैसे अपॉइंटमेंट, प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है, क्या आपको जो अपॉइंटमेंट होगा जिसको डिस्पेंसिंग भी बोलते हैं हम लोग कभी कभी, तो डिस्पेंसिंग को भी यहाँ पे मैनेज करना है, क्या करना है, ठीक है, तो कौन कौन सा पार्ट होगा जिसको आप यहाँ मैनेज करेंगे उसको हल्का सा आप यहाँ मेंशन कर दीजिए, ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं, 4-5 लाइन का पैराग्राफ हो गया तो बहुत है, ठीक है, देन यू हैव टू राइट द डॉक्यूमेंट कन्वेंशन, ठीक है, देखिए जब बुक लिखा जाता है, स्पेशली आजकल बच्चा लोग का बुक लिखा जाता है, तो आप देखिएगा, या अभी अगर बालगुरु स्वामी का ये सी
का किताब आप देखिएगा ना, वहाँ पे एक ये स्टार्ट किया गया उन्होंने स्टार्ट किया एक सेक्शन जिसको बोलते हैं एलओ, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो वो क्या करते हैं, वो हर एक टॉपिक के ऊपर में लिख देते हैं एलओ, ठीक है, एलओ लिख देते हैं और उसके बाद में उसको एक नंबर दे देते हैं, ठीक है, जैसे एलओ 1.1, एलओ 1.2 ऐसे करके दे देते हो, है ना। तो और कहीं पे उसी पेज में कहीं पे उसको डिफाइन कर देते हैं कि व्हाट इज एलओ 1.2, ठीक है, व्हाट इज एलओ 1.2 को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो सपोज एलओ 1.2 टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ printf स्टेटमेंट। तो मान लीजिए ये आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, 1.2 है ना। तो अब वो सेक्शन में तो मार्क कर ही दिया उन्होंने कि ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा 1.2 है, प्लस लास्ट में जो उनका क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में भी आप देखिएगा कि इसके ऊपर जो जो एक्सरसाइजेस होगा, इसके ऊपर जो जो एक्सरसाइजेस होगा उसमें उन्होंने मार्क कर दिया, ठीक है, एलओ 1.2 एलओ 1.2 ऐसे करके उन्होंने मार्क कर दिया कि ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आपको जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1.2 है उसका कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, इस तरह से उन्होंने दे दिया है। तो ये उनका डॉक्यूमेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसी तरह से मैंने कुछ बच्चा लोग का बुक में देखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से लेट्स लर्न, ठीक है, लेट्स लर्न, ठीक है, ऐसे करके एक सेक्शन बना दिया, ठीक है ना। तो लेट्स डू, ठीक है, मतलब जो लेट्स लर्न हो गया कोई थ्योरी टाइप का चीज होगा जो पढ़ना है, ठीक है। लेट्स डू मतलब कोई प्रैक्टिकल टाइप का एक्सरसाइज हो गया वो करना है, ठीक है ना। फिर लेट्स टॉक, तो कोई ऐसा चीज है जिसके बारे में लोगों को डिस्कशन करना है। तो इस तरह से क्या किया इन्होंने, सेक्शंस बना दिया है। तो बुक के शुरू में ये लोग क्या करता है, आइडेंटिफाई भी कर देता है कि लेट्स लर्न को क्या करना है, ठीक है। तो लेट्स लर्न को मतलब आपको याद कर लेना है, ठीक है। लेट्स डू को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। लेट्स टॉक को क्या करना है, आपस में डिस्कस करना है। तो ऐसे करके वो सब सेक्शन बता दिया जाएगा, है ना। तो उसी तरह से अगर कोई डॉक्यूमेंट कन्वेंशन है आपके भी डॉक्यूमेंट में तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब अगर अभी नहीं समझ में आ रही तो स्किप भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, स्किप भी कर सकते हैं सब चीजों को, ठीक है। बिकॉज ये एक बहुत बड़ी कंपनी का डॉक्यूमेंट है, IEEE इसको यूज करता है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई। ओके, देन इंटेंडेड ऑडियंस एंड रीडिंग सजेशंस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे यहाँ तो देखिए यहाँ एक एकेडमिक प्रोजेक्ट के हिसाब से इसको नहीं बताया गया है, इसको एक लाइव प्रोजेक्ट की तरह बताया गया। तो एक लाइव प्रोजेक्ट में इस डॉक्यूमेंट को कौन कौन देखेगा, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ रीडर दैट दिस डॉक्यूमेंट इज इंटेंडेड फॉर, है ना, सच एज डेवलपर्स, हो सकता है इसको डेवलपर्स, हो सकता है कि डेवलपर्स पढ़ेगा। बनाएगा कौन, बनाएगा इसको सिस्टम एनालिस्ट बनाएगा, रिमेंबर, ठीक है, जो एनालाइज कर रहा है पूरा प्रॉब्लम को वो इसको बना रहा है, ठीक है। तो ये डेवलपर्स के पास जाएगा, ये प्रोजेक्ट मैनेजर के पास में जाएगा, दिस में गो टू मार्केटिंग स्टाफ ऑल्सो, दिस में गो टू यूजर्स ऑल्सो जो अल्टीमेटली यूज करेगा सॉफ्टवेयर को, टेस्टिंग टीम के पास में भी जाएगा जिनको टेस्टर्स बुलाया जाता है, ठीक है, या जो डॉक्यूमेंटेशन लिखेगा इसका हेल्प फाइल्स वगैरह लिखेगा उनके पास भी जा सकता है, ठीक है, ऐसे करके। तो आपको मेंशन करना है कि ये डॉक्यूमेंट को कौन कौन पढ़ेगा और कौन कौन सेक्शन उनके लिए, जैसे ऑल द सेक्शंस आर नॉट फॉर यूजर्स, ठीक है, यूजर्स के लिए सब चीज नहीं, यूजर्स क्या पढ़ सकता है, यूजर ये पढ़ सकता है, यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट फंक्शंस आ रहा है ये यूजर्स के लिए है, ठीक है। फिर नीचे में भी उसी तरह से कुछ कुछ आएगा वो यूजर्स के लिए होगा, सब चीज यूजर्स पढ़ेगा तो वो जरूरी नहीं है, ठीक है, वो चाहे तो पढ़ सकता है अगर समझ में आ रहा है तो, बट ऑल द सेक्शंस आर नॉट फॉर देम, ठीक है। तो कौन कौन सा सेक्शन किसके किसके लिए है वो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज कोई कोई सेक्शन ऐसा होगा जो वो लोग समझ में नहीं आएगा, ठीक है, वो लोग बस का बात नहीं होगा तो क्यों बेकार का उसमें फंसेगा वो लोग, है ना। तो दे विल ओनली फोकस ऑन दोस सेक्शंस व्हिच दे आर अंडरस्टैंडिंग, तो ये आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जैसे ऊपर में हमने बोला था थोड़ा सा स्कोप लिखिए, ठीक है, तो उससे बेटर टाइप से स्कोप आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। तो बोला जा रहा है कि प्रोवाइड अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर बीइंग स्पेसिफाइड एंड इट्स पर्पस, ठीक है, इंक्लूडिंग रेलेवेंट बेनिफिट्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, कहाँ यूज होने जा रहा है, ठीक है, उसको क्या बेनिफिट्स मिलेगा इससे, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे सॉफ्टवेयर का, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स एक ही चीज है, ठीक है। तो क्या ऑब्जेक्टिव है क्या गोल्स है वो आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। ये अगर कर सके तो कीजिए, ठीक है। रिलेट द सॉफ्टवेयर टू द कॉर्पोरेट गोल्स और बिजनेस स्ट्रेटेजीज, ठीक है, तो ये करना नॉर्मली मुश्किल होता है, ठीक है, अभी के लिए, बट रियल लाइफ में तो करना ही पड़ता है, ठीक है। जैसे कि एक संस्था है, ठीक है, उसका कॉर्पोरेट गोल्स होता है कि हम इतना प्रॉफिट करें, ठीक है, या हमारे वहाँ पे जो एम्प्लॉय है उसमें ये कम हो, मतलब ग्रीवेंसेस कम हो, ठीक है, एम्प्लॉयज खुश रहे, ठीक है। तो ऐसे करके जो भी उनका गोल्स है, तो गोल एक नहीं होता बहुत सारा गोल्स हो सकता है, ठीक है। तो उन गोल के हिसाब से हमारा सॉफ्टवेयर कैसे मदद करेगा उसको, अगर वो रिलेट कर सकेंगे तो और अच्छा, ठीक है। बिकॉज ये सब सेलिंग पॉइंट्स होता है, रिमेंबर, ठीक है। ये सब चीज अगर वो देखेगा तो खुश होगा, उसको लगेगा कि नहीं एक सॉफ्टवेयर अच्छा बन रहा है, ठीक है, वो भी बहुत मदद करेगा फिर, है ना। दैट इज वाई। तो इतना लिखना है, ठीक है। और बोला गया है कि इफ अ सेपरेट विजन एंड स्कोप डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल रिफर टू इट रादर देन डुप्लीकेटिंग इट
इट्स कंटेंट्स, है ना। कभी कभी एक अलग यस सा सर। स्कोप का डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है। तो उस केस में आपको यहाँ वापस नहीं लिखना है, आपको सिर्फ रेफर कर देना है कि इसके लिए आप स्कोप वाला डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए, बट हमारे साथ ऐसा नहीं, हमको यही लिखेंगे हम लोग, है ना। फिर रेफरेंसेस, ठीक सर है। हाँ बोलिए बोलिए। सर यहाँ पे सर ग्रेवियंसेस और जो मतलब मैं तो सर हम तो सर सिर्फ अकेले से इसको मतलब ये प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। तो अभी आप डिस्कस किए ग्रेवियंस या फिर नहीं तो मेरे ये पास आप एम्प्लॉयज है। आपका टीम का बात नहीं है ना, ये आपका टीम का बात नहीं। मान लीजिए जैसे एक क्लिनिक के लिए आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, तो यस सर। वहाँ स्टाफ काम करता है कि नहीं करता है? वहाँ तो स्टाफ काम करता है, हम्म। ठीक है। यस तो सर। ये क्लिनिक कब अच्छा चलेगा? देखिए, क्लिनिक इज अ टीम वर्क, सिर्फ डॉक्टर का वहाँ होने से अच्छा नहीं चलता है, ठीक है। जैसे नहीं। एक एग्जांपल देता हूँ कि ये जहाँ पे हम लोग जाते थे पढ़ाने के लिए, ना, ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ यस पे सर। टीसीएस का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एग्जाम सेंटर था असल में, ठीक है, जहाँ पे एग्जाम लोग कराया जाता यस था। सर। अब तो टीसीएस ने बहुत सारा आईओन सेंटर्स वगैरह खोल लिया है ना, बहुत जगह टाई अप करके, मतलब यस सर। एक्सक्लूसिव यस सेंटर्स सर। खोल लिया है। यस सर। बट इनिशियली वो जो जूरन छपरा में चेतन साधना इंस्टीट्यूट है, वो इनका सबसे पुराना यहाँ पे सेंटर है, ठीक है। और हम्म। उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था ना, स्टेशन के बहुत नजदीक था, ठीक है। तो स्पेशली जो हम्म। लड़कियां हैं और जो हैंडीकैप लोग होते थे ना, उनका सेंटर सबसे ज्यादा यहाँ पे पड़ता था, बिकॉज स्टेशन हम्म। से वॉकिंग डिस्टेंस पे था ये, इसीलिए ना, ठीक है। तो और यस सर। बहुत पुराना इंस्टीट्यूट भी है इसके लिए, यहाँ पे पहले हुआ। तो एक मतलब लगभग हमको लगता है ये लोग 5 साल 6 साल चलाया, अच्छा कमाई किया वहां से, ठीक है, टीसीएस से, है ना। फिर अल्टीमेटली एक हम्म। समय आया, टीसीएस यहाँ से एकदम छोड़ के चला गया अचानक, है ना, ठीक है। तो इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि मैं तो वहां जाता था, मैं देखता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ हम्म। टॉप मैनेजमेंट, थोड़ा बहुत तो टॉप मैनेजमेंट के कारण भी था चीजें, ठीक है। तो जैसे एलन मिश्रा में भी तो एग्जाम होता था ना, टीसीएस वगैरह कुछ कुछ कराती यस थी एलन सर। मिश्रा में भी। तो यस एलन सर। मिश्रा का तो खैर जो मैनेजिंग कमेटी था वो कुछ दिन के लिए मना कर दिया था, क्योंकि आपका लैब में एग्जाम होता था। तो यस बाद में सर। शायद अलग से सेटअप बनाया ना इसका अभी वहां पे ये सब एग्जामिनेशन बनाए कराने के हुए लिए, हाँ। तो हैं हम अलग बैंक के सेटअप बना ऊपर में दिया। सर। हाँ। तो पहले क्या था कि वो कमिटी जो मैनेजमेंट है आपका, वो मना कर दिया, ठीक है, कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन को, कि भाई आप लोग इसको बंद कीजिए, ये मत चलाइए, कि बच्चा लोग का क्या होता है, हम्म। लैब बुक खराब होता है बोल के, है ना। क्योंकि इसमें तो 2-3 दिन तो ये लोग ड्राई रन में बर्बाद कर देता था। जैसे अगर सैटरडे को एग्जाम यस होना सर। है, तो थर्सडे से ये लोग क्या हम्म। करता था, मॉक रन कराना चालू कर देता था, है ना, कि बिना बच्चा का हम्म। ये लोग ये ड्राई रन कराता था कि पूरा कंप्यूटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है सही ढंग से। तो मान लीजिए अगर वीकेंड्स में भी एग्जाम है, तो आपका थर्सडे से ही वो लोग लैब ले लेता था, थर्सडे से लेकर संडे तक लैब बिजी है ना। तो आपके पास वीक में यस सर। 3 ही दिन बचता था प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे। तो ऐसे में पैसा तो आ रहा था, बट कहीं ना कहीं तो हैम्पर हो रहा था, और आपका तो एक कॉलेज है प्रॉपर, है ना, तो उसमें तो ये हम्म। सब चीज नहीं चलेगा। तो बाद में फिर एक्स्ट्रा बनाया गया, अलग से बनाया गया। तो खैर यहाँ पे भी अलग से बनाया गया, सारा लैब सब अलग से बनाया गया। तो होता क्या था कि हम लोग को बोला जाता था इन्विजिलेट करने के लिए। तो इनिशियली तो सिर्फ अच्छा रिलेशनशिप के लिए हम लोग क्या करते थे, कर लेते थे काम, है ना। और उसमें क्या होता यस था सर। कि एक दिन का जो इन्विजिलेटर का जो होता था, वो होता था 700 रुपये वहां पे फी था, ठीक है, जो टीसीएस की तरफ से आता था। बट ये यस लोग सर। क्या करता था, ये लोग हार्डली 200 से 300 हैंड ओवर करता था, ठीक है। मतलब जो जूनियर से उसको 200 दे दिया, हम लोग को जनरली 300 रुपया देता था। तो हम लोग खैर पैसा के पीछे में नहीं जा रहे थे, वहां पे हम लोग देखते थे चलो नहीं है कोई करने के, तो हम लोग थोड़ा सा हेल्प कर देते बोल के, ठीक है, एक रिलेशनशिप के लिए काम कर रहे थे। तो बट देखते थे कि ये लोग चैन भी नहीं देता था सही ढंग से, ठीक है। एंड देन हम लोग को हम्म। ये भी नहीं पता था कितना पे आउट वगैरह आता था शुरू में, तो वो लोग बोलता था नहीं देता ज्यादा, ठीक है, तो ये थोड़ा आप लोग इंस्टीट्यूट को मदद कर दे रहे, इस तरह से ये लोग बात करता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि जैसे देखिए, इसीलिए क्या होता है, संस्था में टॉप मैनेजमेंट को सारा चीज लोअर मैनेजमेंट को नहीं बताना होता है, ठीक है, छुपा के रखना चाहिए अगर आपको डिस्टर्बेंसेस नहीं चाहिए तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, हम्म। ठीक है। जैसे एक मेरा बहुत अच्छा एनालिसिस है, देखिए, अंबानी के पास पैसा कहाँ से आता होगा? अंबानी के पास पैसा कहाँ से आता है, वो जो ये जो आपका चौक पे जो रिटेलर है ना, वहीं से उसका पैसा यस स्टार्ट सर। होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो एक आदमी गया जिसने, ठीक है, 199 रुपया का जियो रिचार्ज किया मान लीजिए, ठीक है, यही तो है ना आजकल छोटा रिचार्ज, तो ये सब होता है 1 महीना का रिचार्ज। यस सर। तो मान लीजिए जियो का रिचार्ज किया, ठीक है। तो ये पैसा कौन कमाया? वो जो रिटेलर है वो कमाया, ठीक है, वो रिटेलर लिया। और हम्म। उसके बाद में, क्योंकि वो तो फोन से ट्रांसफर किया सारा चीजें, जो भी कर रहा है आजकल तो फोन से ही होता है ना, तो फोन से उसने यस सर। ट्रांसफर किया। तो उसको तो 199 का एक बार पेमेंट कर देना है, बाद में उसका जो भी वो होता है कैशबैक आता है उसको, है ना, वापस पैसा आता है उसका। तो उसने 199 रुपया कमवा दिया मुकेश अंबानी को मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए, अभी ऐसा उसने दिन भर में कितना किया, दिन भर में बस मान लीजिए 10 रिचार्ज किया ऐसा, ठीक है। तो इंटू 10 मान लीजिए, तो कितना टू हुआ थाउजेंड उसको अराउंड। तो लगभग 2000 का फायदा हुआ, ठीक है ना। तो अभी देखिए, उसको पता भी नहीं चल रहा है कि उसका 2000 अल्टीमेटली जाके ये कुछ अरब रुपया हो जाएगा, ठीक है ना, सम अरब में बदल जाएगा ये, ठीक है, बिकॉज
ऐसा पता नहीं कितना रिटेलर्स होगा अपने देश में, है या नहीं है, ठीक है। तो हम्म। पीपल जैसे आप है, आप तो रिटेलर के पास जाते नहीं होगे, आप तो अपना से ऑनलाइन रिचार्ज करते तो होंगे सर, भी, है ना, ठीक है, मैं भी यस अपना सर। से ऑनलाइन रिचार्ज करता हूँ। तो अभी देखिए ऐसे करके हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसका कमाई में, ठीक है। तो अब पता नहीं हम लोग के हाथ से कितना पैसा चला जा रहा है, देखिए उसके पास में। इनफैक्ट अगर आप ही काउंट कीजिए ना साल भर में कितना रिचार्ज करते हैं, ठीक है, या आप अपना घर का सब हम्म। मेंबर का कितना रिचार्ज करते हैं, तो उसी में आप देखिए आप कितना पैसा उसको पे कर रहे हैं। तो होता और क्या है इवन कि सर, हाँ, सर पूरा सर डाटा यूज भी तो नहीं करते हैं ना। हाँ पर डे बिल्कुल, का सर 900 MB या 500 MB के लिए, बाकी जो बचा हाँ। तो वो तो सर उसके पास रह गया ना। नहीं और वो ऐसा एक्चुअली तो सर। नहीं नहीं उसका कुछ नहीं होता असल में, वो तो खैर कुछ नहीं है, वो जो ट्रांसफर रेट है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको, ठीक है। ओ, उसका उसका कभी और हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसका क्या बात है उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो सर 500 हाँ या 200 GB हाँ मेरा कोटा का अगर हाँ। आज मान लेते सर, मतलब 200 MB सर रह गया, यूज नहीं किए, हम्म। तो वो 200 MB सर मतलब कहीं ना कहीं तो स्टोर हो जाता है ना। नहीं वो स्टोर नहीं होता, वो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो असल में क्या है ना, देखिए तो ये वो अगर अनलिमिटेड भी आपको देगा तो उससे उसको कोई लॉस नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। सी व्हाट हैपेंस, इट इज लाइक दिस, ठीक है। जैसे आप रोड यूज करते हैं ना, रोड, ठीक यस है। सर। तो ये लोग भी रोड बना के रखा हुआ है, ठीक है। मुकेश अंबानी क्या किया है, मुकेश अंबानी के पास में रोड है, ठीक है, मतलब वो जो टावर, इनफैक्ट रिलायंस के पास में अपना ऑप्टिकल फाइबर है, सबसे बड़ा फायदा उसका वही है, ठीक है। यस जैसे सर। ये ओशियन के अंदर में, सी के अंदर में तो ये लोग टावर नहीं बिछाते हैं, अभी ठीक है ना। नहीं, अभी तो ऑप्टिकल हम्म, फाइबर से ही होता है। तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इनफैक्ट एक वेबसाइट मेंटेन है जो कि आपको ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क दिखाएगा आपको, ठीक है ना, ग्लोबल जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है वो दिखाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप मैप ढूंढिएगा, तो ये सबमरीन केबल मैप करके है, तो आप देखिएगा ये दिखा रहा है कि दुनिया में कैसे कैसे करके ऑप्टिकल फाइबर फैला हुआ है बोल के, है ना, ठीक है। तो इसको लोड होने में टाइम लगेगा, आने देते हैं, ठीक है। तो अभी इसके पास यस में सर। अंबानी के पास में, या मतलब ये रिलायंस के पास में अपना ऑप्टिकल फाइबर आ गया है, तो उसके कारण ये लोग को सस्ता पड़ता है थोड़ा, है ना, ठीक है, क्योंकि ये लोग को किसी से खरीदना नहीं पड़ता, लेना नहीं पड़ता सर्विस। अब बाकी को जो इवन बीएसएनएल है, एयरटेल है, एयरसेल, अब तो लेना ही पड़ रहा है वो लोग को, बिकॉज बीएसएनएल हम्म। देश भर में तो अपना बनाया, लेकिन विदेश में तो हम्म। अपना लेके नहीं गया चीजें, ठीक है, ये सबसे बड़ा गड़बड़ कर दिया। नहीं। क्योंकि यस सर। गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों दिमाग लगाने वाला है उस सब चीज में, है ना, ठीक है। तो इट्स हम्म। लाइक रोडवेज, ठीक है, वो रोड हो गया, ठीक है। अब देखिए रोड में अगर ज्यादा गाड़ी होगा, ठीक है, तब क्या होगा, ट्रैफिक बढ़ेगा, उससे क्या होगा, जाम वगैरह यस होगा, सर। सबको दिक्कत होगा, ठीक है। रोड खाली होगा तो क्या होगा, आराम से जा सकता है। अगर बहुत। जैसे मान लीजिए ना कि आपको कोटा दिया गया है कि आज आप इतना किलोमीटर तक जा सकते हैं, ठीक है, आप इतना किलोमीटर तक जा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए, हम्म। ठीक है, आप उससे कम किलोमीटर ट्रेवल किया आज, है ना, तो उससे उसका क्या बचा, हम्म। उसका तो कुछ नहीं बचा, क्योंकि खाली रह गया तो नहीं। खाली रह गया वो, ठीक है। उससे तो उसका कोई फायदा भी नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं हुआ एक्चुअली में, क्योंकि वो तो रोड बना के दे दिया है, अब आप चलिए उसके ऊपर में, है ना, ठीक है, वो रोड तो चालू है। तो अगर आप यूज किए तो ठीक है, यूज नहीं किए तो भी ठीक है, उसका उसका कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो बट हम्म। अगर वो अनलिमिटेड कर देगा तो क्या होगा कि अननेसेसरी ट्रैफिक रहेगा, ठीक है। जैसे आपके पास लिमिट है कि आप इतना ही किलोमीटर तक जा सकते हैं, उसके बाद आपको गाड़ी हटा लेना पड़ेगा, ठीक है। नहीं। तो उससे क्या होगा कि नंबर ऑफ कार्स विल बी लेस ऑन द रोड, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, जाम नहीं लगेगा। उसके लिए वो आपको कैप दिया हुआ है, वो जो आपको वो कर दिया ना, ब्रेक कर दिया कि आप 2 GB पर डे यूज कीजिए या 1.5 GB पर डे यूज कीजिए, वो उसके लिए। बिकॉज केबल का एक कैपेसिटी है, ठीक है, अगर उस कैपेसिटी से ज्यादा जाएगा, जिसको बैंडविड्थ बोलते हैं हम लोग, उससे ज्यादा जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका कंजेशन हो जाएगा, ठीक है, उसमें बहुत स्लो स्पीड आ जाएगा, ठीक है। उसको प्रिवेंट करने के हम्म। लिए ये लोग ये लगाया है, ठीक है, जिसको एफयूपी बोलते हैं हम लोग, फेयर यूसेज पॉलिसी बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो अगर आदमी खुद से मान जाता था तो कंपनी को ऐसा करने का जरूरत नहीं होता था, जैसे जिसको कम डाटा की यूटिलाइजेशन वो कम यूज करे, जैसे वही रोड वाला बात, जिसको कम कार निकालना है वो हम्म। कम ही निकाले, ज्यादा नहीं निकाले, ठीक है। घूमने के लिए यस सर। जबरदस्ती नहीं निकाल ले, तो उससे क्या होगा, रोड पे कम प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। जिसको ज्यादा जरूरत है भाई वो ज्यादा निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे करके अगर चलता था तो ये लोग को एफयूपी लगाने की जरूरत नहीं पड़ता था, सबको अनलिमिटेड मिलता था, है ना। लेकिन ऐसा तो होता नहीं हम्म। है, जब तक कि आप रूल रेगुलेशन नहीं लगाइएगा तब तक आदमी मानता नहीं है, ठीक है। तो वो लोग को लगाना पड़ता है एफयूपी, रिमेंबर। तो इट्स बिकॉज ऑफ दैट, तो आपका वो डेटा बच गया तो किसी का नहीं है एक्चुअली, ठीक है, ना आपका फायदा हो रहा है ना उसका कोई फायदा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है असल में, है ना, ठीक है। तो द सिस्टम इज लाइक दैट यस। इनफैक्ट, ठीक है। तो खैर बात उसका नहीं था यहाँ पे, जो ये प्राइसिंग का हम बात कर रहे थे। तो एक्चुअली देखिए कंपनी में क्या होता है ना, एक कंपनी में आप देखिएगा, जैसे आप ही का कॉलेज में होगा या कहीं पे भी, कि एक क्लर्क होगा जिसके हाथ से रोज पैसा आ रहा है, ठीक है, वो रोज पैसा निकालता है, पैसा लाता है और फिर जमा कर देता है जाके, है ना, ठीक है। तो अभी देखिए उसके हाथ में क्या होता है ना, उसके हाथ में सिर्फ रोज का पैसा आता है, पूरा महीना का पैसा नहीं आता है, ठीक है। वो रोज देख रहा है, तो मे बी रोज 1 लाख आया,
4 लाख आया, 5 लाख आया, उसका कैपेसिटी उतना ही है, ठीक, उससे ज्यादा सोच यस भी नहीं सर। सकता है, ठीक है। बट यही 5 लाख रुपया जब 1 साल का होगा तो सोचिए कितना ज्यादा पैसा होगा। तो ऐसा कोई यस कंसोलिडेटेड रिपोर्ट उसके पास रहता ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है। उसको वो जोड़ के दिखाए नहीं, उसको मतलब उसको कभी दिमाग में नहीं डाला जा सकता है कि आप जोड़ भी सकते हो बोल के सब चीजों को, और आप पता लगा सकते हो कितना पैसा होता है, ठीक है। जैसे आप देखिएगा ना, कोई भी संस्था होगा वो हमेशा रोते रहेगा कि पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, ऐसे करके रोते रहेगा, ठीक है, हमेशा। वी आर रनिंग इन लॉस, वी आर रनिंग इन लॉस, हमेशा बोलेगा, है ना, ठीक है। तो मालिक को देखिएगा, मालिक तो हमेशा एंजॉय कर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वो एम्प्लॉय को सिर्फ बोलेगा कि नहीं हम लॉस में चल रहे, लॉस में चल रहे, लॉस में चल रहे बोल के, एनी कंपनी यू सी, ठीक है, वो लोग ऐसे बोलेगा, है यस ना, ठीक है। तो क्यों, जानबूझ के एक तो प्रेशर डालना चाहता है एम्प्लॉय के ऊपर में, ठीक है, और एम्प्लॉय को कभी वो प्लस नहीं करने देना चाहता है कि आप प्लस करके मत देखो कि अल्टीमेटली क्या आता है, ठीक है, रिमेंबर दैट, है ना। तो ये सब चीजें है, जो कॉर्पोरेट गोल्स है, ये सब है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, ठीक है, ये सब नहीं बता रहा है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम कंपनी को चाहिए ना, जैसे अभी मैं बताता क्लिनिक में, ठीक है। तो क्लिनिक में क्या होता है कि स्टाफ से ही चलता है क्लिनिक, याद रखिएगा, ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो जैसे मैं बता रहा था ना अभी कि जैसे हम लोग ने छोड़ दिया बिकॉज मुझे ये डॉक्यूमेंट कहीं से मिल गया, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट जैसे मिल गया तो मुझे खराब लगा कि भाई लोग झूठ क्यों बोल रहा है, ठीक है। ये लोग बोल रहा है कि हमको इतना ही आता है, ठीक है, इतना ही आता है, इनफैक्ट ये तो सीधे सीधे पैसा है। प्लस वो लोग क्या करता है, वो लोग जो ये जो रिफ्रेशमेंट के लिए अलग से देता है, रिफ्रेशमेंट ही नहीं, ये लोग लंच देता है वहां से, ठीक है, लंच का अलाउंस रहता था, यस उसका एक लमसम आता था, ठीक है, कुछ 4-5 हजार रुपया वो लोग देता था लंच के लिए, कि जितना जो स्टाफ होगा उस दिन के लिए उनके लिए लंच, ठीक है। तो उसका कोई जिक्र नहीं होता वहां पे कि लंच भी देना है बोल के, ठीक है। अब बीच में थोड़ा बहुत चाय वाय मिल जाता, अदरवाइज नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं। तो वो भी गायब कर दिया ये लोग, ठीक है। प्लस और भी एम्यूनिटीज का कुछ कुछ रहता था, वो सब कुछ भी नहीं, वो लोग सब गायब कर दिया पैसा उसमें। तो ये था गलती टॉप मैनेजमेंट का, ठीक है। और ये सिखाया हुआ किसका था, सिखाया हुआ था टीसीएस का ही। तो टीसीएस बोलता था कि अगर आपको पैसा बचाना है तो आप ऐसे करके बचा सकते हैं कि आप कम दीजिए, बिकॉज आदमी लोग को तो नहीं पता है कि कितना मिलेगा, ठीक है। अब से फॉर एग्जांपल अगर किसी को मान लीजिए, ठीक है, जैसे अब हम लोग तो वहां सीनियर थे, बट सिर्फ मदद करने के लिए जा रहे थे, बट देवर पीपल हु वेर हैविंग सैलरी अंडर 10,000 देयर, ठीक है, 10,000 से नीचे का भी सैलरी वाला वहां पे काम करता था। तो उनके लिए तो क्या, उनके लिए तो लगभग 300 ही तो रोज का होता है ना उनका। तो 300 इंटू 30 यस विल सर। बी हाउ मच, 9,000 रुपीज, है ना, ठीक है। तो लगभग 300, तो उनके लिए अगर ये मिल गया, ठीक है, एक्स्ट्रा मिल गया मान लीजिए, ठीक है, तब क्या बड़ा बात होगी वो लोग, क्योंकि मतलब उस दिन का उनका सैलरी भी नहीं कटा और साथ साथ में 300 रुपया उनको अलग से मिल गया, ठीक है। तो उनके लिए तो मोर यस देन सर। हैप्पी, क्योंकि उनका ड्यूटी का ड्यूटी वो भी हो गया, ठीक है। और ऐसे तो ये एक्स्ट्रा दिन में होता था, संडे के दिन में होता था, तो मिलना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए 300 रुपया मिला तो मोर देन हैप्पी कि चलो हमको एक दिन का तो मिल ही जा रहा है, अगर हम जा रहे तो, है ना, इस तरह से एक्स्ट्रा मिल जा रहा है हमको, तो फॉर देम इट वाज फाइन। बट फॉर अस इट वाज नॉट फाइन ना, हम लोग तो उससे मदद करने के लिए बोले थे, मदद कर देंगे बोल के, ठीक है। बट जब ये देखने को मिला तो झूठ पकड़ा गया, ठीक है। तो मैंने क्या डायरेक्टली तो मैनेजमेंट को कुछ नहीं बोला, ना किसी और को बताया, ठीक है, क्योंकि क्यों किसी का भी खराब करना वहां पे। मैं प्रोसेस से मैंने हाथ खींच लिया, ठीक है। ऐसे भी थोड़ा सा मेरा तकलीफ चल रहा था, बैक पेन वगैरह कुछ था मेरा। तो मैंने बोला कि नहीं, खड़ा नहीं रहा जाता मुझसे, और वहां तो बैठने का जगह भी नहीं होता, आपको खड़ा पूरा इन्विजिलेट करना पड़ता है एग्जाम को, है ना। यस तो क्योंकि कैमरा वगैरह लगा रहता है, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू सिट डाउन देयर, ठीक है, आपको घूमते रहना है वहां पे जितना देर एग्जाम चलेगा। तो मैंने हाथ खींच लिया, ये बहाना देके कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, डॉक्टर मना कर दिया बोल के कि यू कैन नॉट स्टैंड फॉर लॉन्ग आवर्स, है ना। तो हाथ खींच लिया मैंने। तो दिस वाज फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ये प्रॉब्लम उनका था कि इन्होंने एक चोरी भी लगाया वहां पे। बट चलिए, ये तो इन्विजिलेटर्स का चोरी हो रहा था, बाकी जो लगे हुए थे अलग सा जो स्टाफ लगे हुए थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग कोऑपरेट नहीं करते थे विद टीसीएस पीपल, ठीक है। वो लोग ऐसा दिखाते थे कि हम ही लोग डायरेक्टर है, ठीक है, कि सारा काम टीसीएस वाला करे। तो ऐसा थोड़ी ना, ये लोग जब पैसा दे रहा है तो एक्सपेक्ट करता है कि आप लोग भी काम करेंगे। स्पेशली जो क्लर्क्स थे वहां के, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, कोऑपरेट नहीं करते थे ये लोग के पास साथ में, है ना। तो अब ये लोग कोऑपरेट नहीं करते थे, इसके वजह से क्या हुआ, टीसीएस ने उस प्रोसेस को वहां से हटा ही दिया, ठीक है, ले ही लिया। तो बहुत बाद में बताया, जब उन लोगों को पूछा गया, जान पहचान जो था टीसीएस वाला, उन लोगों को पूछा गया भाई क्यों आप लोग ने ऐसा किया, क्यों कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। तब वो लोग बताया कि भाई आपके वहां का स्टाफ ही कोऑपरेट नहीं करता, तो हम लोग कैसे करके काम करें, है ना। तो देखिए, बिकॉज ऑफ देम एक बड़ा प्रोसेस चला गया, अच्छा खासा पैसा आता था वहां से, वो चला गया, ठीक है। अब जो कंप्यूटर्स पड़ा हुआ उसको नीलाम करना पड़ रहा है, उसको बेचना पड़ रहा है सस्ता में ही, ठीक है, वो सब कंप्यूटर्स को, है ना। तो फायदा, यस लगभग 100 कंप्यूटर्स, 100 लैपटॉप्स लाया गया था इस सब काम के लिए, तो सबको ऐसे बेचना पड़ रहा है। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर स्टाफ इज नॉट अनहैप्पी, ठीक है, ये खुश रहे, ये एकदम मेक श्योर करना है। तो बड़ा बड़ा कंपनी एकदम ध्यान देती है उसके ऊपर में, ठीक है, कि इनका ग्रीवेंस नहीं आए, ठीक है, इनका जीआरए ये वीएनसी ग्रीवेंस नहीं आए, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर बनाने के पीछे ये भी कारण हो सकता है, तो ये आपको पता करना पड़ेगा कंपनी क्यों बनाना चाह रही है सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम का बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकता है, बट पर्टिकुलरली कंपनी क्यों बनाना चाह रहा है, सो कंपनी क्यों सोच रहा है कि नहीं, देयर शुड बी ए क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम इन आवर केस, है ना। तो वो क्या चाह रही है, वो चाह रही है पेशेंट को सर। अच्छा। हाँ, बोलिए बोलिए।
सर हाउ ये क्लिनिकल मैनेजमेंट सिस्टम जो सर मुझे प्रोजेक्ट करना है, ये सर किसी भी मतलब हॉस्पिटल के स्टाफ को कैसे मतलब ग्रीवेंस को हैप्पी कर सकेगा उनके नीड सबसे को सर? सबसे पहले देखिए, अगर उनका काम आसान हो जाता है तो ठीक है। सबसे पहले उनका अगर काम आसान हो जाता है, जैसे पहले जो काम करते थे उससे अगर उनका काम आसान हो जाता है, ESI इजियर है ना, ठीक है, काम आसान हो यस जाता है, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। उनको अगर इम्पोर्टेंस मिलता है, ठीक है, उनको सर। अगर इम्पोर्टेंस मिलता है तो अच्छा होगा। तो खैर आपका सॉफ्टवेयर उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिला पाएगा, ये तो सोचने वाला बात नहीं है ये वाला, है ना, ठीक है। नहीं, तो इम्पोर्टेंस तो खैर दूसरा टाइप से होगा, इजियर, बट हाँ ईजियर इजियर बना देगा, हाँ टैक। काम उनका इजी कर देगा, तो लोग खुश रहेगा थोड़ा सा, है ना, ठीक है, काम अगर आसान हो गया तो ठीक है। तो बाय मेकिंग द जॉब इजियर, ठीक है, ये हो जाएगा। भी तो सर मेन, काम हाँ आसान चाहते हैं बिल्कुल। तो अब भी इजी वर्क। बाकी का जो ग्रीवेंस वाला बात है वो तो वो लोग को भी सोचना पड़ेगा, ठीक है, वो तो वो लोग को भी सोचना पड़ेगा उसमें ना, ठीक है। तो मेन चीज ये है, ठीक है, ठीक है, इजियर बनाना, ठीक है। तो बट अभी देखिए यहाँ पे भी जितना स्टाफ है उसको भी तो 2 नंबर से खाने का आदत है एक्चुअली में, ठीक है, जितना भी है। तो उसमें अगर सॉफ्टवेयर लग गया, ट्रांसपेरेंसी आ गया, तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा वहां पे। बट मतलब ये सब चीज देखना है हाँ। आपको, तो हमको देखिए जो भी चीज हम काम करते हैं वहां पे ब्लैक मनी वाला तो बात ही नहीं आता है, ठीक है। अगर ब्लैक मनी वाला आएगा नहीं। तो उसको रोकने वाला बात आता है, ठीक है। यस सर। ठीक है, ब्लैक मनी आएगा तो सॉफ्टवेयर लगेगा, तो आपको हमेशा अगर रोकने वाला बात होता है तो उसको मेंशन करना है। बढ़ावा देने वाला बात कभी भी नहीं आना चाहिए यहाँ पे, है ना, ठीक है, कि ब्लैक मनी से बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग, तो वो सब नहीं आना चाहिए यहाँ पे, रिमेंबर, ठीक है। तो मेन स्टाफ खुश रहेगा अगर काम आसान हो जाएगा तो, ठीक है, इफ दे वर्क इज वेरी इजी, ठीक है, देन इट विल बी वेरी गुड, है ना, ठीक है, फॉर देम, है ना। तो ये चीज यस आप सोच सकते हैं। देन फ्रॉम पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, ठीक है, अगर पेशेंट के लिए भी, जैसे अभी देखिए अभी यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं है, जैसे आपने बोला कि 6 बजे सुबह हमको जाके नंबर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम हो जाएगा, मान लीजिए पैसा पेमेंट करना ही है हमको, तो हम ऑनलाइन क्यों नहीं कर देंगे जब सुविधा है तो मेरे पास में, है ना। तो व्हाई डू सर। आई हैव टू रीच एट 6 o'clock टू देयर, है ना, वहां जाके और हमको अपॉइंटमेंट लेना है, कोई खास फायदा भी नहीं होता जाके, ठीक है। तो नहीं। हम क्यों नहीं ऑनलाइन ही बुक कर देते, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अगर इस तरह का सिस्टम बन जाए जहाँ पे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हो जाए, पैसा भी आप पेमेंट कर दे, ठीक है, वेल एंड गुड, अच्छा रहेगा वो, है ना, ठीक है। और सर हाँ हाँ मुझे सर यहाँ पे ये भी तो देखना पड़ेगा, जैसे सर हम और आप जो भी एजुकेटेड पर्सन है, फिर हाँ जो भी हाँ मतलब कुछ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ऐसा तो हाँ वो तो सर ले लेगा। हम्म मान लेते हैं कि जैसे सर मतलब किसी भी मतलब वृद्ध औरत को या फिर मतलब जो एजेड है या फिर वो जो लेबर क्लास के हाँ लोग, हाँ वो हाँ तो सर खुद से नहीं कर सकते, उनको हाँ। किसी और पे डिपेंड रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, तो जैसे ये तो सर प्रोसेस एक्सक्लूसिव नहीं रहेगा ना, दिस वोंट बी एक्सक्लूसिव, ठीक है, हाँ। ये हाँ इंक्लूसिव तो रहेगा, सर। ठीक है। हाँ। तो बाकी का ओ। प्रोसेस भी चलेगा, बाकी का प्रोसेस भी चलेगा, ये भी चलेगा, दोनों ही चलेगा, ठीक है, हम्म। बोथ विल गो ऑन, ठीक है, दोनों ही चीज रहेगा, है ना। हाँ, वहां पे जैसे आपको कुछ प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा बहुत कुछ, तो अब ये आपको उनसे डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है, ये सब चीजें क्या करना हम्म। पड़ेगा, आपको उनसे डिस्कस करना कौन पड़ेगा सा? ये सब चीजों को, ठीक है। और आप देखिएगा यस। जैसे टेक्नोलॉजी जितना आगे बढ़ते जा रहा है, लगभग लगभग हर कोई अभी कर पा रहा है, ठीक है, ये सब चीजें, है ना, कर पा रहा है। यस। बट एक्सेप्शंस होगा, एक्सेप्शंस होगा तो उसका भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, उसको तो भी ध्यान में रख इजी के टू काम, से हाँ पॉइंट हाँ सर, बिल्कुल, है मतलब ना। कुछ ऐसा मतलब इंटरफेस को बनाया जाए कि वो इजी रहेगा, बहुत हाँ इजी। एकदम 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 आसान मतलब रहेगा, ठीक ये। है, यस सर। एकदम आसान रहेगा इंटरेक्ट वो। विद इंटरेक्ट विद एआई ऑल्सो, कि वो मतलब बोले और हाँ वो मतलब तो जैसा हाँ एग्जैक्टली, ऐसा उसका भी तो जितना आसान बना सके। इन फ्यूचर इन फ्यूचर तो ऐसा भी कर सकते हैं ना कि मतलब वो आजकल सर गूगल में नहीं आता है मतलब स्पीकर जिस पे बोल के सर हाँ मतलब हाँ कोई भी चीज को गूगल से सर्च किया जा सकता हाँ एकदम 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 बिल्कुल हो सकता है, उसके साथ भी इंटीग्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो है। यस बट सर। उससे उससे अहम बात है अभी, जैसे जैसे मान लीजिए अपॉइंटमेंट हो गया हमारा, प्रेस्क्रिप्शन हो गया। अब प्रेस्क्रिप्शन एक ऐसा चीज जो कभी कभी गायब भी हो जाता है, ठीक है, अगर किसी से मिसप्लेस हो गया, तो अगर वो भी आपने रखा हुआ है ऑनलाइन, ठीक है, तब कभी भी दिक्कत नहीं होगा ऑनलाइन, ना, ऑनलाइन है ना, सारा चीज उनके ऑनलाइन रहता रिसिप्ट है, नंबर, बिल्कुल, है उनके ना। रिसिप्ट नंबर के साथ साथ कि हाँ रिसिप्ट नंबर सर मतलब अपॉइंटमेंट नंबर या रिसिप्ट नंबर अगर वो एग्जैक्टली मतलब करते इनपुट करते हैं हाँ, तो सर उनका आराम प्रिस्क्रिप्शन आराम से हो हमेशा सर जाएगा। रहेगा। इनफैक्ट क्या होगा, यस सबसे ज्यादा तो फोन नंबर, सबसे अच्छा फोन नंबर, अगर मान लीजिए कुछ हाँ। भी याद नहीं तो आप फोन नंबर से डिटेल्स निकाल सकेंगे, फोन है ना। नंबर के थ्रू सर, हाँ क्योंकि वो तो यूनिक है ना। वो यूनिक भी है, और प्लस सबको अपना फोन नंबर तो याद रहेगा ना। तो आप फोन नंबर सर। मांगिए और उसके बाद में उससे सारा डिटेल्स निकल जाएगा उसका, ठीक है। यस नॉर्मली एक कार्ड भी जैसे इशू कर देंगे हम लोग को, तो कार्ड अगर लेके आएगा तो बहुत अच्छा, उससे जल्दी से स्कैन होकर डिटेल्स निकल जाएगा, नहीं तो फोन नंबर मांग लेंगे, फोन नंबर से निकाल दिया जाएगा, ठीक यस है। सर। तो ये सब चीजें, तो ये सब चीजों से क्या होगा, चीजें आसान होगा। तो वही जैसे यहाँ पे मान लीजिए अगर कॉर्पोरेट गोल ये है कि हमको अपने पेशेंट के लिए प्रोसेस को आसान करना है, हमको अपने स्टाफ के लिए प्रोसेस को आसान करना है, ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन उसका वैल्यू बढ़े, ठीक है, उसका वैल्यू बढ़ जाए यस ना। सर। जैसे फॉर एग्जांपल ये
ये जो टाटा वगैरह है, ठीक है, या जो बड़ा बड़ा कंपनी से, मान लीजिए अगर हॉस्पिटल का नाम लेते हैं हम लोग, है ना, एम्स तो खैर सरकारी है इसलिए उसका नाम लेते हैं, बट अदरवाइज हम अपोलो बोलते हैं, यस सर। ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल्स है ना, ठीक है। तो इसका नाम क्यों इतना लिया था, बिकॉज वो होटल की तरह है एक्चुअली में, ठीक है, मैं तो गया हुआ था, तो दे आर नॉट लाइक हॉस्पिटल्स बट दे आर लाइक होटल्स एक्चुअली, है ना, ठीक है, 5 स्टार होटल की तरह है। वहां तो ऐसा भी यस है सर। कि पेशेंट अकेले भी वहां पे एडमिट हो सकता है, कोई जरूरत नहीं किसी का, ठीक है। तो वो तो खैर जब वो आप अनकॉन्शियस है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उसमें 1-2 जन रहता है तो अच्छा रहता है, बट हॉस्पिटल अंदर तो अलाउड ही नहीं रहता कोई भी, ठीक है। इनफैक्ट मेरे फादर इन लॉ एडमिट हुए थे एक हॉस्पिटल में कलकत्ता में, ठीक है, तो कोई यस सर। बहुत बड़ा वो भी ये इसका था, चैरिटी का था वो, शनाका या ऐसे करके कोई हॉस्पिटल था। तो वहां तो पेशेंट को अलाउड ही नहीं था एक्चुअली में, ठीक है, और सॉरी इसको अटेंडेंट को अलाउड ही नहीं था, वहां पर कोई अटेंडेंट रहेगा ही नहीं, मतलब आईसीयू में जब रहता है पेशेंट तो यस सर। या इनफैक्ट बेड में भी रहेगा तो आप विजिट करने जा सकते हैं, बाकी सारा चीज के लिए वहां पे, चाहे वो टॉयलेट कराना हो, कुछ भी कराना हो पेशेंट को, सब चीज के लिए वहां आदमी पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल का अपना स्टाफ रहता है, ठीक है, सबका बिल जोड़ के आपसे ले लेगा, ठीक है। और जैसे आप कहीं पे भी, आप अपना जॉब कीजिए ना जाके आराम से, ठीक है, आप कहीं पे भी है, वो क्या करेगा, मैसेजेस करते रहेगा आपको कि अभी हम लोग ने ये दवाई दिया है, ठीक है, अभी हम ये इंजेक्शन लगा रहे हैं, ठीक है, एक एक चीज जो जो चीज वो लोग करेगा ट्रीटमेंट, वो आपको मैसेज भी आ रहा है। और अगर कोई भी चीज के लिए आपका हाँ या ना चाहिए होगा, ठीक है, तो फट करके आपको फोन करेगा, बोलेगा कि देखिए अभी पेशेंट का हालत क्रिटिकल है, हमको ये ट्रीटमेंट देना है, आप हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं बोल के, ठीक है। तो यस ऐसे ऐसे करके वो लोग पूछ लेगा हमेशा। तो और ज्यादा क्रिटिकल होगा तो बोलेगा आदमी को आके बाहर वेट कीजिए, आपसे कंसेंट फॉर्म वगैरह साइन इन कराना पड़ेगा, जो भी इस तरह से। तो एवरीथिंग, और ऐसा नहीं कि लेट करता है वो लोग, एकदम मतलब प्रॉम्प्ट रहता है वो लोग हर चीज के इंस्टेंटली। लिए, ठीक है, एकदम इंस्टेंट इस तरह से, है ना। तो उससे क्या हुआ, उसी से वो लोग का वैल्यू बढ़ा हुआ है, पैसा तो लेता है दुनिया भर का, ठीक है, बट हर चीज प्रॉम्प्ट है, हर चीज एकदम इमीडिएट है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये सबका वैल्यू, जैसे अभी ये बड़ा बड़ा हमारा ये सब ये सब बीमार होता है तो वो लोग कौन कौन है ना, वो मेदांता, ठीक है, लीलावती और कौन कौन हॉस्पिटल सब बड़ा बड़ा मुंबई में, ठीक है, तो वहां जाके ये लोग सबसे पहले एडमिट होता है। तो क्यों, क्योंकि दिस आर वेरी बिग हॉस्पिटल्स, ठीक है, सब मतलब होटल्स है एक्चुअली, 5 स्टार है ना, तो सारा सुविधा उस तरह का। तो मान लीजिए यहाँ वो नहीं, यहाँ हमको सिर्फ क्या करना है, हमको अपना भी वैल्यू यहाँ पे वो करना, अच्छा करना है, तो दैट इज माई कॉर्पोरेट गोल में भी, है ना, ठीक है, तो उसको हमको यहाँ पे यस सर। सुधारने के लिए करिएगा ना, ठीक है। तो उसके हिसाब से मान लीजिए सॉफ्टवेयर चलेगा, जैसे देखिए ये है फाइबर ऑप्टिक का नेटवर्क, है ना, ठीक है, तो उसी में कहीं हमारा इंडिया भी होगा, आप देखिएगा। अमेरिका और सर यूरोप के बीच में बहुत ज्यादा बहुत है, बहुत केबल देखिए ना, काफी है। है। तो ये देखिए यहाँ पे ही हमारा इंडिया ये रहा, ठीक है। तो ये देखिए हमारा भी जो सी लाइन जो है नीचे में है ना, देखिए तो बहुत सारा है ना। जैसे इंडियन ओशन से सर जा हाँ रहा है ऑस्ट्रेलिया के थ्रू बिल्कुल। मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्लिक करने से भी देखिए वो देता है किसका किसका नाम वगैरह, जैसे हवाई का नाम दे रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, जो केबल अभी मैंने क्लिक किया, तो इक्विनिक्स का, ठीक है, ऐसे ऐसे करके अलग अलग कंपनी का नाम भी दे रहा है कि कौन कौन सा है। जिसमें जियो का नहीं दे रहा। अब बहुत क्लोजली देखना पड़ेगा, ठीक है, ये लोग अपडेट भी किया होगा नहीं किया होगा पता नहीं। तो नाम तो ऐसे दो का ही दे रहे थे कि इक्विनिक्स का दे रहा है, उसका दे रहा है ना, ठीक है। तो अब एक्चुअली अब जियो के नाम से होगा ना, कंपनी भी क्या होगा वो तो पता नहीं है ना, तो वही लोग के हिसाब से पता चलेगी एग्जैक्ट कंपनी का नाम क्या दिया जो ये सब काम कर रहा है लोग का, ठीक है। तो इस तरह ये से देखिए। बेसिकली से मुंबई से ही सर निकल हाँ रहा है और एक चेन्नई के हाँ, पास चेन्नई है। वही साउथ साउथ का जो हमारा कोस्ट है, और ये वेस्ट वाला कोस्ट से निकल रहा है, ये ठीक है। और ये जो टिप दिखा रहा होगा तो बांग्लादेश का होगा, ये वाला जो ईस्ट में दिखा रहा होगा, ये सर ये बांग्लादेश का होगा, कलकत्ता होता तो यहाँ नीचे में होता था, बट कलकत्ता से नहीं आ रहा है, ठीक है। कोलकाता से नहीं। हाँ, तो श्रीलंका से और एक एक पॉइंट सर दिखा रहा है, देखिए ये वाला छोटा सा है ना यहाँ पे, तो इस तरह एक से। श्रीलंका से मालदीव के पास जा रहा है। हाँ ठीक है, तो ऐसे करके देखिए, तो इस तरह का भी मैप्स अवेलेबल है, देखिए ना। यस। और उसके बाद में आप देखिएगा तो और एक मैप इस तरह का अवेलेबल था फॉर ये PLA प्लेन फाइंडर शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ये तो अजीब है, ये तो डेटा कहाँ से लाता है, कौन डेटा देता है, ये बहुत अजीब ये लगता है, ठीक। करेंटली जो फ्लाइट सर हाँ एयर में सर जो हाँ, जा एयर रहा में है, जो दिखाते रहता है। ये एयर ट्रैफिक का सर बताते रहते हैं। हाँ, तो ये तो थोड़ा सा रिस्की भी लगता है कि ये तो मालूम चल रहा है, मतलब किसी को हाईजेक करना होगा तो ऐसे पता चल जाए कौन सा फ्लाइट कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, ये सब चीजें है ना। तो एकदम रियल टाइम में सब दिखाता है कि मतलब वेयर द फ्लाइट्स आर मूविंग राइट नाउ, ठीक है। तो ये डेटा किस बेसिस पे कैसे करके लोग कलेक्ट करता है पता नहीं है ना, ठीक है। और फिर एकदम पूरा दिखाता है यहाँ पे।
तो देखिए अभी हम लोग कितना छोटा सा प्रोग्राम्स का बात कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए क्या क्या बन चुका है, ठीक है, कितना बड़ा बड़ा प्रोग्राम से लोग बना के बैठा हुआ है, एंड पता नहीं प्रीमियम में क्या फैसिलिटी दे रहा है लोग, है ना, ठीक है। यस तो खैर यही सब चीजें हैं, ठीक है। फिर और जो नेक्स्ट सेक्शन है, तो ये एक बार डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, SRS, ये आई IEEE खाली ट्रिपल ई। इतना लिखिएगा ना तो मिल जाता है आराम से, है ना। और उसमें एक दो एग्जाम्पल वाला भी मिल जाएगा, सॉल्व किया वाला भी मिल जाएगा, तो उससे फायदा होगा। फिर रेफरेंसेस, मतलब जहां जहां से आपने इन्फॉर्मेशन निकाला है वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, किताब का नाम, मैगजीन्स का यस नाम, वेबसाइट का नाम, ठीक है। फिर एक्चुअल चीजें चालू होता है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपका प्रोडक्ट का फंक्शन, है ना, कि जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं ये काम क्या क्या करेगा उसको यहाँ पे लिस्ट करना है, सिर्फ एक लिस्ट बना देना है, ठीक है, एक लिस्ट बना देना है। और फिर देखिए आपको बोला जा रहा है एक टॉप लेवल डेटा फ्लो डायग्राम, ठीक है, या आप ऑब्जेक्ट क्लास डायग्राम बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्लास डायग्राम से ज्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं यही, एक डेटा फ्लो डायग्राम बनाना, है ना। तो आप एक अगर DFD। टॉप, हाँ, टॉप लेवल डेटा फ्लो डायग्राम अगर आप बना देते हैं यहाँ पे, जिसमें कि जो मेजर कंपोनेंट्स आपस में कैसे करके इंटरेक्ट करता है वो अगर हमको दिख जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। एक पेज में हमको पता चल जाए कि कौन कौन सा फंक्शन है और इनके बीच में डेटा का कैसे फ्लो हो रहा है वो पता चल जाए तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सबसे यस इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि कौन कौन यूजर होगा उस सिस्टम का, ठीक है, ये तो आप पता लगा ही लेंगे ना जब एनालिसिस करेंगे तो, कि जैसे जो यस जैसे अपॉइंटमेंट का बुकिंग कौन करने वाला है, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन कौन बनाएगा वहां पे, तो उसके हिसाब से आपको यूजर्स भी सेलेक्ट कर लेना होगा, बना लेना होगा। और उसका डिफिकल्टी भी समझना होगा कि कौन यूजर कितना पढ़ा लिखा होता है, नहीं होता, उसके हिसाब से तो इंटरफेस डिजाइन करना होगा। कम पढ़ा लिखा होगा तो यस उसके लिए एकदम सिंपल इंटरफेस, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है उसके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी चल सकता है, ठीक है। तो उस तरह से आपको यूजर्स यहाँ पे पता कर लेना है और उनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जमा कर लेना है। वो एक बताया था ना, एजुकेशन लेवल, एक्सपीरियंस देखिए, ठीक है, सिक्योरिटी, प्रिविलेज, ये सब के हिसाब से आपको यूजर्स को निकाल लेना है, ठीक है। एंड देन ये सब तो बाद में भी हो जाता है। ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट मतलब किस ऑपरेटिंग सिस्टम ये के अंदर चलेगा, हाँ हाँ। सर यूजर्स का जो डिपेंडेंसी है वो सर जगह को भी देखते हैं ना सर, हम लोग एवरेज कर लेंगे कि हाँ मतलब वहाँ पे सर कौन से मतलब किस डोमेन के पीपल इंटरेक्ट होंगे। हाँ बिल्कुल जैसे सर बिल्कुल वही सब मुजफ्फरपुर चीज तो है। मेनली सर विलेज एरियाज के लोग सब हाँ आएंगे सर। हाँ एग्जैक्टली पर एग्जैक्टली। दिल्ली में जाएंगे तो हाँ सारे सर मतलब सर एजुकेटेड पर्सन होंगे बिल्कुल। मैक्सिमम सर। हाँ बिल्कुल वही सब चीज को लेते हुए, तो बहुत चीज दिया हुआ ना यहाँ पे, फैक्टर्स आपके हिसाब से हो सकता है, जो कुछ बता दिया यहाँ पे यस कि सर। जैसे आप यस सर। यूजर सेलेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट का जो फंक्शन यूज कर रहा है वो लोग, ठीक है, या उनका क्या हम्म टेक्निकल एक्सपर्टाइज है, कितना टेक्निकली एक्सपर्ट है वो लोग, है ना, या सिक्योरिटी के हम्म हिसाब से या एजुकेशन लेवल के हिसाब से, आप कोई भी क्राइटेरिया से आप यूजर को कैटेगराइज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। हम्म। बट यूजर्स निकालना पड़ेगा आपको, टाइप ऑफ यूजर्स निकालना पड़ेगा कि कौन कौन है हमारे यूजर्स यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस सर। और जैसे ये सब चीजें अभी स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूजर इंटरफेसेस वगैरह, ठीक है, हार्डवेयर इंटरफेसेस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट सबसे हम्म। इंपॉर्टेंट फीचर ये है, ये पार्ट है, जो ऊपर प्रोडक्ट फंक्शंस आपने लिखा था ना उसी को डिटेल में यहाँ पे बताना होता है, ठीक है। सिस्टम फीचर्स। सिस्टम फीचर्स में आपको, जैसे वहां पे आपने ये किया कि वो क्या क्या काम करेगा, ठीक है, और यहाँ पे आप ओके सर। एक्चुअल मॉड्यूल्स का नाम बता रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअल मॉड्यूल्स का नाम बता रहे हैं कि वो कौन कौन सा मॉड्यूल होगा, ठीक है। जैसे हम्म आपने ऊपर में लिख दिया कि हमको अपॉइंटमेंट बुकिंग करना है या अपॉइंटमेंट का मैनेजमेंट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप बताइएगा कि एक फीचर होगा जिसका नाम होगा न्यू अपॉइंटमेंट, ठीक है, तो उसमें क्या क्या काम हो जाएगा, ठीक है। फिर एक फीचर होगा मान लीजिए कैंसल अपॉइंटमेंट, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो आप प्रोडक्ट फंक्शंस लिख लीजिए, उसके बाद फिर उसको नीचे में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इसको पार्ट बाय पार्ट कीजिए, एक बार में तो नहीं होगा ये सब पूरा का पूरा, ठीक है। तो पार्ट बाय हम्म। पार्ट जैसे इसको लिखना स्टार्ट कीजिए। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एक्चुअली, अगर ये हो जाता है ना तो आपको सॉफ्टवेयर के बारे में लगभग लगभग सारा आइडिया हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है, सारा आइडिया हो हम्म। जाएगा, ठीक है। तो यस फिर आसानी से क्या होगा, मतलब वो काम हो जाएगा, फिर इसके बाद ट्रांसलेट करना ही बाकी रहेगा आपका, है ना, वहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते कल हम लोग, है ना। ओके सर। तो बाकी ये चीज के ऊपर में से प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़िए, ठीक है, फिर एसआरएस के ऊपर वो थोड़ा पढ़ लीजिए, है ना। ईयर डायग्राम से डाटा। हाँ या डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम, ये सब पढ़ लीजिए। यस सर। और फिर उसमें कोई डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। यस सर। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। गुड। राइट।